ओके सो फिर से आ गए इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है टेक निर्भय। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एकदम धमाके करने वाला हूं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं और जॉब सिर्फ डाटा एंट्री में ही करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। और डेटा एंट्री में सिर्फ एक्सेल पर ही काम करना है सो तो भैया आपके लिए सोने पर सुहागा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई डाउट रहेगा हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं। कहीं भी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट रह भी जाता गलती से कमेंट कीजिएगा, या कोई भी सजेशन हो या कोई भी फीडबैक हो कमेंट का दरवाजा खुला हुआ है, वहां आ जाइएगा। और ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, डाटा एंट्री को जीरो से लेकर आपको हीरो बना दूंगा। सो बने रहिएगा, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक्सेल को ओपन करना होता है। तो एक्सेल को ओपन करने की भी कई प्रकार है। आप चाहे तो विंडो के साथ आर की को प्रेस करके यहां पर EXCEL लिखकर एंटर हिट कर दीजिएगा और आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो यहां पर नीचे आपका सर्च बार देखने को मिलेगा, यहां पर भी आप EXCEL यानी कि एक्सेल लिखकर यहां पर आपका ऊपर एप्लीकेशन आ जाएगा, उसके आइकन पर आप क्लिक करके भी एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। सो ये जो स्क्रीन आपके सामने अभी आपको देखने को मिल रही है इसे बोलते हैं मेरे भाई वेलकम स्क्रीन। और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मिलेगा ब्लैंक वर्कबुक। मान लीजिए आपको डाटा एंट्री में एकदम जीरो से स्क्रैच से काम करना है, एकदम खाली सीट चाहिए जहां पर आपको काम करना है, तो इस ब्लैंक वर्कबुक पर आप जब क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पहले से ही प्री बिल्ड टेम्पलेट दिए गए हैं। मान लीजिए अगर आपको स्टेटमेंट से रिलेटिव काम करना है तो इस टेम्पलेट को आप चूज कर सकते हैं, या फिर आपको प्रेशर ट्रैकर करना है, या फिर बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल रहा है मोर टेम्पलेट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी टेम्पलेट्स प्री बिल्ड एक्सेल पर है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन है अकाउंट फीडबैक ऑप्शन का, इसके बारे में हम और बाद में जानेंगे। अभी फिलहाल न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ब्लैंक वर्कबुक मिलेगा, जो कि आपको पिछली स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा था। वहां पर आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। देखिए, जैसे ही मेरे भाई ये ओपन होता है तो आपका दिमाग चकनाचूर हो जाएगा। मेरा मतलब अगर आपने कभी देखा ही नहीं है एक्सेल क्या होता है तो भैया थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन निर्भय है ना तो क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई। देखिए यहां पर ये बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं। देखिए एक येरा बॉक्स, एक येरा बॉक्स, एक येरा बॉक्स, एक येरा, एक येरा, एक येरा, बहुत सारे बॉक्स है मेरे भाई। यानी कि स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो और इधर लेफ्ट या राइट पे भी स्क्रॉल कर सकते हो। बहुत सारे बॉक्स है, लेकिन इस बॉक्स को क्या बोलते हैं नहीं पता ना, अभी बताऊंगा। सबसे पहले आप नीचे ध्यान दीजिए, यहां पर सीट नंबर 1 आपको देखने को मिला। यानी कि आप यहां पर एक प्रकार से समझिए, ये जो फिलहाल आपके सामने यहां पर एक फाइल ओपन है एक्सेल की, इसे आप एक प्रकार से एक बुक मान लीजिए, या फिर आप इसे एक नोटबुक मान लीजिए। अब नोटबुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं। अब हर एक पेज को आप एक्सेल में एक सीट बोल सकते हैं। सो ये सीट नंबर 1 है। अगर आपको एक और पेज चाहिए या फिर एक और काम करना है अलग से एकदम ब्लैंक से, सो आप यहां पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके सीट नंबर 2 को बना सकते हैं। यहां पर आप क्लिक कीजिएगा, सीट नंबर 2 बन जाएगा। जब आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो सीट नंबर 3 भी बन जाएगा। आप चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, जिस भी सीट पर आप चाहते हैं चेंज करना राइट क्लिक कीजिएगा। देन यहां पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। आप रीनेम पर जाकर यहां पर सीट नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर कोई और नाम चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं कुछ भी। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सीट डिलीट हो जाए, ये पेज डिलीट हो जाए, तो आपको राइट क्लिक करना है मेरे भाई, यहां पर आपको डिलीट कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा आप सीट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए मेरे भाई, टैब कलर आपको यहां पर देखने को मिलेगा और इस कलर को आप जो भी चाहते हैं वो चूज कर लीजिए। मान लीजिए येलो कर लिया। सो ये देखिए यहां पर ये जो सीट नंबर 2 था उसका कलर आपको देखने को मिलेगा चेंज हुआ है ना, एकदम मजेदार। तो एक बात आपको समझ में आ गई, ये अभी आपके सामने एक एक्सेल की फाइल ओपन है या फिर डॉक्यूमेंट ओपन है। इसे आप एक प्रकार से किताब मान लिए और इसके अंदर मल्टीपल जितने चाहे उतने सीट्स हो सकती हैं। क्लियर है। अब हर एक सीट के अंदर कुछ बॉक्स होते हैं, जैसे कि ये बॉक्सेस है ना, क्लियर सी बात। अब आखिर इस बॉक्स को क्या बोलते हैं मेरे भाई, हर एक बॉक्स को एक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल, CELL। अब जहां आपने क्लिक किया हुआ ये जो बॉक्स है इसे आप क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। अब हर एक सेल का एक एड्रेस भी होता है, उसके बारे में अभी हम समझेंगे। देखिए यहां पर आपको एक चीज और समझनी है कि कॉलम क्या है और रोज क्या है। यहां पर आपको मिलेगा A है, B है, C है, D है, E है, F है, ये सभी आपको ये ABCD अल्फाबेट्स देखने को मिलेंगे। ये आपके कॉलम्स के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि ये जो अभी आपने कॉलम यहां पर जो सिलेक्टेड है ये वर्टिकल दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल जो भी होता है वो कॉलम कहलाता है। और इस कॉलम का नाम क्या है? उसका नाम है G। ये जो कॉलम है L, जब यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो सिलेक्टेड एरिया है, जो वर्टिकल एरिया है, ये क्या है? ये कॉलम है और इसका नाम क्या है? L है।
क्लियर है। तो यहां पर आपके और भी इसी प्रकार से कॉलम्स होते हैं। देखिए देखिए एम है, ये एन है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, राइट एरो को प्रेस कर रहा हूं, राइट एरो को प्रेस करता हूं, सो नेक्स्ट जो अगला बॉक्स होगा या अगला सेल होगा वो सिलेक्ट हो जाता है। जब मैं लेफ्ट को करता हूं तो लेफ्ट जो पीछे वाला होता है वो आपका सिलेक्ट हो जाता है। जब मैं डाउन को करता हूं तो डाउन जाता है, अप करता हूं तो अप जाता है। क्लियर है। सो मैं राइट में जा रहा हूं मेरे भाई, तो आपको क्या लगेगा कि एक्स आ गया, वाई आ गया और जेड भी आ जाएगा। अब ये यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। यहां पर ए नाम से एक और कॉलम स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद ए बी, ए सी। आप सोचेंगे मेरे भाई ये ए जेड पर जाकर खत्म हो जाएगा इस प्रकार से, लेकिन नहीं हुआ ना। यहां पर बी ए आ गया और बी बी भी आ गई और यहां पर बी सी भी हो गया सब हो गया, यानी कि कॉलम खत्म ही नहीं हो रहे भाई। तो आखिरी कॉलम कितने हैं इसका अगर आपको पता लगाना है तो मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूं। आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस करते हैं, सो आपकी डॉक्यूमेंट की जो भी सीट ओपन होगी उसका सबसे लास्ट कॉलम आपका आ जाएगा। यहां पर सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या है, XFD। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि भैया एक डॉक्यूमेंट की, एक एक्सेल डॉक्यूमेंट की एक सीट में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं। सो यहां पर जो कॉलम होते हैं वो याद रखिएगा 16,384, यानी कि 16,384 टोटल कॉलम्स होते हैं। देखिए लास्ट कॉलम पर पहुंचने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो आपको प्रेस करना था, लेकिन अगर आपको एकदम पहले पर जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट को प्रेस करना है। पहुंच गए ना पहले, यानी कि ए कॉलम पर, है ना, एकदम सिंपल। जो भी चीज वर्टिकल है उसका एक नाम है और उसको आप कॉलम बोलते हैं और हर एक बॉक्स को आप सेल बोलते हैं। अभी तक इतना समझा। इसके अलावा एक चीज और आती है, उसे बोलते हैं मेरे भाई रो। अभी आखिर रो क्या होता है, देखिए यहां पर आपको 1 2 3 4 इस प्रकार से देखने को मिलेगी। मान लीजिए मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं 3 पर। जैसे ही मैं 3 पर क्लिक करता हूं तो ये जितना भी हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन हुआ इसे आप रो बोलते हैं, यानी कि वर्टिकल कॉलम हुआ और हॉरिजॉन्टल आपका रो हो गया। और रोज कितनी होती है, 1 2 3 4 है, तो आप सोचेंगे भाई 10 होगा, लेकिन 10 से तो बहुत ऊपर है, तो आप सोचेंगे 100 होगा। 100 दिखते हैं मेरे भाई, क्या 100 पर रुकता है? 98 99 100। सो यहां पर ये 100 के बाद है क्या, बिल्कुल है। आप सोचेंगे भाई 1000 होगा, तो 1000 पर चले जाते हैं मेरे भाई, बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा रो आपके 1000 से भी ज्यादा है। तो भैया सबसे लास्ट वाली रो अगर आपको पता करनी है ना, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस कीजिए, सबसे लास्ट वाले रो पर पहुंच जाएंगे, जो क्या है आपका यहां पर लिखा हुआ है 10,48,576, 10,48,576 टोटल रोज होते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी एक सीट में, एक डॉक्यूमेंट की सीट में 10,48,576 और टोटल कॉलम कितना मेरे भाई 16,384। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके क्लियर करा दिए। अभी हम थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं, इसके बाद हम डाटा एंट्री भी समझेंगे। कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बस सब्र कीजिएगा। ऊपर पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो दबाइए, ऊपर पहुंच गए। अब इसके बाद और थोड़ा बहुत समझिए। देखिए यहां पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं। मान लीजिए ये वाले बॉक्स पर मैंने क्लिक किया हुआ है, इस बॉक्स का कोई तो नाम होगा। मान लीजिए मुझे किसी को बोलना है कि भैया उस वाली जगह पर जा, तो उसका कोई एड्रेस तो होगा। आप कहीं रह रहे हैं, आपका जो घर है या आपका जो ऑफिस है उसका कोई एड्रेस तो होगा। सो यहां पर हर एक सेल का या हर एक बॉक्स, अभी आप बोल सकते हैं, उसका एक एड्रेस होता है। सो वो एड्रेस क्या है वो आपको पता चलेगा। यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर क्लिक किया हुआ है, तो इसके लिए कॉलम क्या है, इसके लिए कॉलम है मेरे भाई डी, और इसके लिए रो क्या है मेरे भाई, इसके लिए रो है मेरे भाई 5। क्लियर है। सो कॉलम आपका डी, रो आपका 5, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आप जानते हैं ना, यानी कि कॉलम और रो जहां एक दूसरे को काटते हैं, हिंदी में समझा रहा हूं। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉलम और रो, यानी कि 2 लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी। ये हो गया मेरे भाई वर्टिकल लाइन और ये हो गया मेरे भाई हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दोनों जिस पोजीशन में, यानी कि इस वाली पोजीशन पर काट रहे हैं, ये दोनों लाइन, ये दोनों कॉलम या रो जहां भी एक दूसरे को काट रहे हैं, वही होता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। सो हर एक कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेल बोलते हैं। क्लियर है। अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है तो इसी प्रकार से कीजिएगा, एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेल कहते हैं। अब हर एक सेल का, हर एक घर का, हर एक ऑफिस का एक एड्रेस होता है मेरे भाई। तो इसका एड्रेस क्या है मेरे भाई, डी, क्योंकि कॉलम डी है और रो 5 है, इसलिए इसका एड्रेस क्या है, D5 है। आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, मान लीजिए आपने यहां क्लिक कर दिया, तो इसका एड्रेस क्या है मेरे भाई, देखिए कॉलम H है और रो क्या है मेरे भाई, रो 7 है, तो H7 इसका एड्रेस हुआ। मान लीजिए आपने यहां क्लिक कर दिया या फिर आपने यहां कर दिया, यहां कर दिया, तो आप ऐसे चेक करेंगे क्या, नहीं करना। सो अगर आपको ये पता करना कि इसका पोजीशन क्या है, इसका एड्रेस क्या है, सॉरी, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा टी क्योंकि कॉलम है और रो क्या है मेरे भाई, रो 8 है, तो T8 होगा। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए, ऊपर यहां पर T8 लिखा हुआ है,
इसे बोलते हैं मेरे भाई नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। तो यहां पर आप जहां भी सेल पर क्लिक करेंगे उसका नाम आपको नेम बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं करना जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, कोई भी सेल का एड्रेस चेक करना है तो यहां पर क्लिक कर दीजिए और नेम बॉक्स में उसका नाम यानी कि R10 आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एक fx लिखा हुआ है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं या फिर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो भैया इस fx ने आपकी बहुत जान ली होगी। fx का मतलब होता है फंक्शन से, तो यहां पर भी इसका मतलब फंक्शन से होता है। फंक्शन को आप एक्सेल में फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्या बार है भैया? ये जो जगह है इसे बोलते हैं फंक्शन बार या फॉर्मूला बार। एकदम ब्लैंक स्पेस है। देखिए आप किसी भी सेल पर यहां पर आपने क्लिक किया, आप जो भी यहां पर कुछ भी टाइप करेंगे वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा फॉर्मूला बार में। क्लियर है? आपने मान लीजिए बहुत सारा टाइप कर दिया इस प्रकार से, तो वो कहां देखने को मिलेगा मेरे भाई? वो आपको देखने को मिलेगा फॉर्मूला बार पर। आप यहां से एडिट भी कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद मान लीजिए आपने कोई भी डाटा लिखा हुआ है, सपोज किसी आपने यहां पर नेम लिखा हुआ है, इधर आपने मोबाइल लिखा हुआ है और ये आपको बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसका जूम करने का तरीका है ना, यहां पर आपको एकदम नीचे, इसे आप स्टेटस बार बोलते हैं, जितना भी नीचे लिखा हुआ है इसे स्टेटस बार बोलते हैं। तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये प्लस वाला आइकन, यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जूम होगा, जब आप इस माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, मैंने यहां पर 180 190 जूम किया हुआ है, दिख रहा है ना। अब आपको ये लगेगा कि भैया सीट नंबर 2, जब हम जाएंगे सीट नंबर 2 पर तो वो एकदम ब्लैंक होगी। मैंने आपको बताया कि हर एक सीट एकदम ब्लैंक आती है अगर आपको शुरू से काम करना है तो सीट नंबर 2 पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या यहां पर जूम आएगा? नहीं आएगा, ये एकदम 0 से आएगा, 100% से आएगा। इसका मतलब आपको अगर इस पर जूम चाहिए तो इस पर आपको अलग से जूम करना होगा। यानी कि सीट नंबर 1 पर या सीट नंबर कोई भी सीट पर कोई भी फॉर्मेटिंग दूसरी सीट पर इंपैक्ट नहीं करती है, कोई भी इफेक्ट नहीं देती है। अब मान लीजिए यहां पर आप A1 नाम की सेल पर चले गए, अगर आपको यहां पर कुछ भी लिखना है, कुछ भी टाइप करना है, नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, आप उसको यहां पर टाइप कर दीजिए। सिंपल है ना। अगर आपको बी पर जाना है तो आप एरो, राइट एरो को प्रेस कीजिए या फिर आप टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप टैब दबाएंगे सो नेक्स्ट आगे 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 जाता रहेगा। अब मान लीजिए आपको पीछे जाना है लेकिन आपको एरो की का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप शिफ्ट के साथ टैब को दबाइए, ये आपका बैक जाने लगेगा। इसी प्रकार से आप जब किसी सेल पर होते हैं, यहां पर अगर आप एंटर को हिट करते हैं तो एकदम नीचे जाता है। जब भी आप एंटर करेंगे तो नीचे जाएगा रोज पे, आपका कॉलम के हिसाब से आगे नहीं बढ़ेगा राइट में। राइट पर जाने के लिए आपको ये तो राइट एरो को दबाना है या फिर आपको टैब को दबाना है। अगर आप एंटर को हिट करते हो तो ये नीचे जाता है। मान लीजिए आपको एरो का इस्तेमाल नहीं करना तो आपको ऊपर जाना है, तो क्या करना है? आपको शिफ्ट के साथ एंटर को प्रेस करना है, ये वापस आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपको कुछ आगे करना है काम तो आप नॉर्मल की को दबाइए, अगर आपको वापस पीछे जाना है तो आप शिफ्ट के साथ उसको दबा दीजिए। देखिए यहां पर आप चीज समझ लीजिए, ये ऊपर जितना भी है इसे आप मेन्यू बार बोलते हैं, नीचे स्टेटस बार बोलते हैं। मेन्यू बार में ये जो फाइल है, होम है, न्यू टैब, ये आपके में नहीं आएगा न्यू टैब, मेरे में अलग से मैंने ऐड किया हुआ है। इनसाइड है, पेज लेआउट है, इसे आप टैब बोलते हैं। और ये नीचे जो होम में ये बहुत सारे ऑप्शन है ना, इन्हें आप ऑप्शन ही बोलते हैं या फिर आप इन्हें रिबन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो ऊपर ये सिंबल, ये आइकन बने हुए हैं, इन्हें आप क्विक रिबन टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक रिबन टूल। क्लियर है? तो यहां पर मान लीजिए आपके पास कुछ भी डाटा है जो कि यहां पर आपको एंटर करना है। क्लियर है? तो यहां पर मैं कुछ भी एकदम आपका समझाने के लिए, एक एग्जांपल के लिए छोटा सा डाटा ले लेता हूं। बहुत सारा डाटा आपके पास हो सकता है लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं। मान लीजिए एक हमारे पास सीरियल नंबर है, तो मैं लिख देता हूं सीरियल नंबर इस प्रकार से। देन मैं यहां पर टैब दबा रहा हूं या फिर आप राइट एरो को भी दबा सकते थे। इसके बाद यहां पर मान लीजिए आपके पास नेम था, नेम दबा दीजिए, आप टैब दबाइए, आगे पहुंच जाइए। हो सकता है आपके पास मोबाइल भी हो, सो आप मोबाइल लिख दीजिए। देन यहां पर सीरियल नंबर क्या आएगा मेरे भाई? सीरियल नंबर आप 1 लिखेंगे, उसके बाद मेरे भाई एंटर दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा। 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 8 9 10। एक सेकेंड। अगर ये 1 लाख बार लिखना हो, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा रोज है ना आपके पास, 10 लाख से ज्यादा है ना, सो अगर आपको 1 लाख बार लिखना हो तो क्या आप ऐसे लिखने वाले हैं? नहीं लिखेंगे ना, फिर क्या फायदा हुआ मेरा भाई कंप्यूटर का। तो यहां पर एक तरीका है, एक ट्रिक है, वो आप समझिए। देखिए यहां पर अगर आपको 1 2 3 4 की एक सीरीज लिखनी होती, कितनी भी लिखनी होती, तो आप उसे 1 लिख दीजिए, आप 1 लिख दीजिए, देन आप 2 लिख दीजिए, बस काफी है। 1 और 2 लिखिए, बाकी काम अब ऑटोमेटिक होगा। आप 2 पर क्लिक कीजिए या फिर आप 1 पर भी क्लिक कर सकते थे। देन यहां पर आप डबल क्लिक करके इसको ऊपर भी सिलेक्ट कर दीजिए, यानी कि दोनों सेल को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये यहां पर जो आपको व्हाइट वाला प्लस वाला जो आपका एरो है, या जिसे आप कर्सर बोलते हैं या फिर आप इसे आइकन बोल सकते हैं, अभी जो आपको देखने को मिल रहा है इसे आप बोलते हैं सिलेक्टेड एरो या सिलेक्शन एरो। क्लियर है? आप यहां पर ध्यान दीजिए, जब ये सिलेक्टेड वाले जो मैंने सेल सिलेक्ट किए हुए हैं, इसके मैं एकदम कॉर्नर पर जाता हूं तो यहां पर ये जो कर्सर था वो ब्लैक हो जाता है। देखिए यहां पर व्हाइट था, बड़ा था, जैसे मैं कॉर्नर पर जाता हूं तो ये ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब कुछ और काम है मेरे भाई इसका। अब आपको करना है कि यहां पर डबल क्लिक करके आपको इसको होल्ड करना है। किया होल्ड, देन आपको इसको नीचे ड्रैग करना है।
किया ड्रैग। अब जहां तक चाहते हैं नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखो 13 देखने को मिल रहा है। जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अपने आप ऑटोमेटिक आपका सीरीज को बना देगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए कि भैया 1 2 लिख रहे हैं, क्यों ना हम 1 लिख कर ही इस काम को क्यों नहीं कर सकते थे। 1 लिखिए और आप इस प्रकार से होल्ड कीजिए, नीचे से छोड़ दीजिए। क्या अब ये सीरीज नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। अब ये सीधे उसको डुप्लीकेट कर देगा या उसको कॉपी कर देगा, ये 1 ही लेकर आएगा। सो यहाँ पर आपको 1 2 लिखना पड़ेगा। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, अगर आपको 1 के बाद 2 नहीं लिखना, या मान लीजिए आपके कीबोर्ड में 2 नंबर की चलती ही नहीं है, तो 1 ही लिख दीजिए मेरे भाई। करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंट्रोल को होल्ड करना है, उसी कॉर्नर पर जाना है पहले तो, उसके बाद कंट्रोल को होल्ड कर, जैसे ही कंट्रोल होल्ड करूंगा इस ब्लैक वाले जो आपका प्लस वाला सिंबल है, इसके ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में एक और प्लस सिंबल आ जाएगा। इसका मतलब कुछ अलग काम होने वाला है। कंट्रोल को होल्ड रखिएगा, यहां पर डबल क्लिक करके इसको भी नीचे एकदम आप इस प्रकार से ड्रैग कर सकते हो, छोड़ दीजिए, सीरीज बन गई। यानी कि अगर आपको सिर्फ 1 से ही सीरीज बनानी है तो आपको कंट्रोल को होल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर मैं कुछ नाम लिख देता हूं, मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पर निर्भय, इस प्रकार से। मोबाइल नंबर में कुछ भी दे सकता हूं, मान लीजिए 97 समथिंग, मैं अभी ओरिजिनल नंबर लिखने वाला था, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको अगर ये डुप्लीकेट चाहिए, मेरे पास डाटा नहीं है, तो आप इस प्रकार से ये ब्लैक वाले आपका प्लस वाले सिंबल पर जाइए, होल्ड कीजिए और नीचे तक ले आइए, ये डुप्लीकेट हो जाएगा इस प्रकार से। क्लियर? सो आपने यहाँ पर पूरा डाटा आपका डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ जो आपकी हेडिंग है वो थोड़ी अंतर होना चाहिए ना, तो आप इन हेडिंग को इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। देन यहाँ से आप फिल कलर से इसका कलर भी, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और इसके हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग से। क्लियर है? सो ये काम आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर मान लीजिए मैंने नाम लिखा हुआ है अभय, इस प्रकार से। अब ये सेल देखिए, जब तक इस सेल पर मैं क्लिक करता हूं तो इस सेल का एक बॉर्डर बनकर आता है, इसे आप ग्रीन बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है, इसे आप एक्टिव सेल बोलते हैं। जब इस सेल से मैं बाहर चला जाऊंगा या फिर कहीं और क्लिक कर दूंगा तो अभी वो सेल आपकी डीएक्टिव हो गई है। अभी जो एक्टिव सेल है वो आपकी H3 है। एड्रेस पर देखिए, अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो अब ये एक्टिव सेल है। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। अब एक्टिव सेल में ऑलरेडी कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि यहां पर एक नाम लिखा हुआ है। अगर आपको ये एडिट करना है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ गलत हो गया, अब अगर आपको ये एडिट करना है तो किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, वो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये, आप जैसे ही कुछ भी टाइप करेंगे, क्लिक करके आपने यहाँ पर क्लिक किया, आप यहाँ कुछ भी टाइप करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन हमें तो भैया एक अक्षर ही तो चेंज करना था, एक कैरेक्टर ही तो चेंज करना था, हमें दोबारा थोड़ी नहीं लिखना। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करके दोबारा लिखना स्टार्ट करते हैं, ये बिल्कुल ओवरराइट हो जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे आप उस सेल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप एक बार और क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक, ये आपका आप यहाँ पर कर्सर ब्लिंक होने लग जाएगा, यानी कि आप जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो आपका आप एडिट हो जाएगा। और एक बात और, इस सेल में आपने जो भी लिखा हुआ आपको फॉर्मूला बार में भी देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? अब मान लीजिए यहाँ पर आप बहुत कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पर छोड़िए, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर निर्भय लिखा हुआ था ना, मैं डबल क्लिक करके इसको एडिट करके यहाँ पर इसके आगे कौशिक लिख देता हूँ। क्लियर है? और मैं टैब दबा देता हूँ या एंटर दबा देता हूँ, जो आपको मन करे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको निर्भय और के देखने को मिल रहा है, लेकिन मैंने तो कौशिक लिखा था। तो ये सॉल्यूशन क्या है, आप इन कॉलम्स की विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से होल्ड कीजिएगा, ये वाला सिंबल आपको दिखने को मिलेगा और आप जहां चाहें उसे छोड़ सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर है ना? अगर आपको ये मोबाइल वाला बढ़ाना था तो यहाँ पर होल्ड कीजिए एकदम बीच में जाके COD के, और कहीं भी छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आप रोज की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, इनके बीच में जाइएगा, होल्ड कीजिएगा और एडजस्ट कर दीजिए इस प्रकार से, है ना? एकदम मस्त। अब एक चीज आप समझिए, यहां पर मान लीजिए निर्भय और कौशिक लिखा हुआ था और आपको यहां से इस प्रकार से इसको एडजस्ट करना पड़ रहा था, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना। आप चाहते हैं कि जहां तक भैया नाम, ये जहां तक टेक्स्ट आ रहा हो वहां तक ऑटोमेटिक आपका बेद हो जाए। तो करना क्या है मेरे भाई, B और C के बीच में जाइए, यहां पर आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका बेद एडजस्ट हो जाता है। क्लियर है ना मेरे भाई? अब मान लीजिए सीरियल नंबर में आपको एक्स्ट्रा लग रहा है बेद है, आप जैसे यहाँ A और B के बीच में डबल क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक आपका बिट जो था वो रिड्यूस हो गया, उसका साइज कम हो गया। क्यों हो गया भैया? क्योंकि उतनी जरूरत थी नहीं। जैसे ही आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो जितनी जरूरत होती है सिर्फ उतनी ही ये स्पेस बना लेता है। अब मान लीजिए आपको ये निर्भय कौशिक वाली सेल ये एडिट करनी थी, तो आप डबल क्लिक कर रहे थे, सिंपल सी बात है। इसके अलावा आप फॉर्मूला बार पर भी जाकर यहाँ पर एडिट कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर अभी कौशिक को हटाता हूँ, देखिए फॉर्मूला बार से, तो ये काम करता है। इसके अलावा आप और भी कर सकते थे कि इस एक्टिव सेल पर क्लिक कीजिए और आप F2 प्रेस कर दीजिए, तो भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। क्लियर है ना मेरा भाई? अब यहाँ पर एक बात मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख रहा था निर्भय कौशिक इस प्रकार से, ठीक है। अभी तो हमने एडजस्ट किया हुआ था इसका बिट। अब मान लीजिए कॉम बिल्कुल एकदम नॉर्मल जैसे डिफॉल्ट आता है ना, वैसे ही था। यहाँ पर निर्भय आ रहा था, कौशिक आ रहा था। अब आप बोले कि भैया क्यों ना हम इसको निर्भय कौशिक को आगे ना लिखे, कौशिक को एकदम नीचे लिखे। नीचे लिखना आता है ना, पहले निर्भय लिखा हुआ उसके बाद कौशिक आई, कुछ इस प्रकार से।
सो भैया ये कैसे होगा, क्योंकि जब भी आप एंटर हिट करते हैं ना, देखिए यहाँ पर मैं एंटर हिट करता हूँ, जैसे ही मैंने एंटर हिट किया तो ये सिलेक्ट, ये जो आपकी सेल थी वो डीसिलेक्ट हो जाती है। सो ये काम तो हुआ नहीं। तो तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको ये निर्भय और कौशिक, ये जो कौशिक लिखा हुआ है, कौशिक को नीचे लेके जाना है, इसी सेल पर नीचे लेके जाना है, तो आपको रैप टेक्स्ट करना होता है। आपको ऑल्ट के साथ एंटर को हिट करना है तो ये नीचे पहुंच जाएगा, और अब आप अगर नॉर्मल एंटर हिट करेंगे तो ये आपकी सेल अब डीसिलेक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर आपको टेक्स्ट को नीचे लेके जाना है तो आपको ऑल्ट के साथ एंटर हिट करना है, नॉर्मल एंटर हिट नहीं करना। अब यहां पर एक चीज और समझिए, मान लीजिए ये सारा डाटा जो है ये 10 तक ये गलत लग गया, तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है? आप डेल भी दबा सकते हैं, मान लिया मैंने डेल से काम हो जाएगा, लेकिन कभी कभी डेल काम नहीं करेगा, जैसे फॉर्मेटिंग पे काम नहीं करेगा। जैसे ये ऊपर आपके सीरियल नंबर, नेम और मोबाइल है, जब आप इस पर डेल पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट चला जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं जाएगी। तो अगर आपको फॉर्मेटिंग या फिर सब कुछ रिमूव करना है तो करना क्या है, देखिए जितना भी आपको रिमूव करना है उतना आप सेलेक्ट कर दीजिए। देन यहाँ पर आपको डेल नहीं दबाना, कंट्रोल के साथ माइनस दबाना है। कंट्रोल के साथ माइनस जैसे आप दबाएंगे ये ऑप्शन खुल जाएगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट, आपको ओके कर देना सिंपली। जैसे ही आप ओके करते हैं सारा डाटा रिमूव हो जाएगा। अगर ये फॉर्मेटिंग भी होती, मान लीजिए यहाँ पर ये मोबाइल था, ये फॉर्मेटिंग भी तो था, अगर आप डेल दबाते तो सिर्फ मोबाइल गायब हो जाता, ये जो बैकग्राउंड में आपका येलो येलो था ये नहीं होता। तो तरीका क्या है, कंट्रोल जेड से आप वापस जा सकते हैं, अंडू आपको करना आता होगा, ये बेसिक चीज होती है। सो कंट्रोल जेड से वापस कर सकते हैं, जो भी गलती हमने की है गलती को माफ कर सकता है कंट्रोल जेड आपका। सो यहाँ पर आपको अब करना क्या है, कंट्रोल के साथ माइनस जैसे आप हिट करेंगे ना तो ये ऑप्शन आएगा, देन आपको एक और एंटर हिट कर देना है। जैसे आप एंटर हिट करेंगे देखिए फॉर्मेटिंग भी गायब होगी मेरे भाई। वापस जाने के लिए कंट्रोल जेड दबा दीजिए। अब मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा डाटा है, मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूं, देन मैं यहाँ पर देखिए नीचे जाता हूं, इसको डुप्लीकेट करके नीचे ले जाता हूं, बहुत सारा डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो देखिए अभी जब तक हम इस 14 रो नंबर 14 पर काम कर रहे थे तब तक ठीक है, हमें पता चल रहा है कि भैया देखो ये वाला जो कॉलम है वो सीरियल नंबर का है, ये वाला कॉलम बी जो है वो आपका नेम के लिए है, सी कॉलम आपका मोबाइल के लिए है। अब मान लो आप नीचे काम कर रहे हो यहाँ पर, अब आप ये भूल गए मेरे भाई कि जो आप यहाँ पर टाइप करने वाले हैं वो नेम पर कर रहे हैं कि सीरियल नंबर पर कर रहे हैं, तो आप ऊपर जाएंगे क्या, आप इस प्रकार से बार बार ऊपर जाकर चेक थोड़ी नहीं करेंगे। सो ऐसे में सॉल्यूशन क्या है कि ये जो आपकी हेडिंग है, ये जो आपके हेडर्स हैं, ये हमेशा ऊपर फ्रीज रहे, फिक्स रहे या स्टिक रहे, ताकि जब भी आप नीचे काम करें तो आपको पता चलता रहे आप कहाँ काम कर रहे हैं। तो क्या सॉल्यूशन है मेरे भाई, वो आप देखिए। आपको करना क्या कि इस रो जिसको भी आप फ्रीज करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कीजिए, कर दिया, इस रो पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। क्लियर है। अगर आप यहाँ ये देखिए कॉर्नर पर आपको देखने को मिलेगा ना, ये आधा कटा हुआ ट्रायंगल बोल सकते हैं मेरे भाई, जो भी बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे पता नहीं, इतनी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर जो भी आप जब भी आप तो यहाँ पर आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं पूरी सीट सिलेक्ट होती है। मान लीजिए आपने कहीं खाली जहां पर डाटा आपने एंटर नहीं किया हुआ वहां आप उस सेल पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं तो पूरी सीट ही सिलेक्ट ऑल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कहीं पर डाटा लिखा हुआ है और उस डाटा वाली सेल पर जाकर अगर आप कंट्रोल ए करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जितना भी डाटा होगा आपकी सीट पर वही सिलेक्ट होगा, कुछ और सिलेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी रो को ही सिलेक्ट करना है तो आप इस रो पर यहां पर जाइए और क्लिक कर दीजिए, पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपको पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो यहां पर आप ऊपर जाइए, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो यहां पर आपको क्लिक कर देना, रो आपका सिलेक्ट हो गया। क्लियर है मेरे भाई। इसके बाद आपको जाना है व्यू पर। व्यू देखिए मेरे भाई यहां पर भी व्यू पर चले गए। व्यू के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पैनल्स, यहां पर आपको क्लिक कर देना। फ्रीज पैनल पर क्लिक करते ही 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज पेंट्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर आपने कोई रो को सिलेक्ट नहीं किया था या फिर आपका ऑटोमेटिक जो हेडर था वो टॉप पर ही है तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक बिना सिलेक्ट के ही आपकी टॉप रो को पहले से ही फ्रीज कर देगी। या फिर पहला कॉलम जैसे कि सीरियल नंबर, तो आपको वो फ्रीज करना तो अब यहां पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई सिलेक्टेड करना तो आपको फ्रीज पेन पर क्लिक करना है। तो अभी हमने सिलेक्ट भी किया हुआ है लेकिन हम फ्रीज टॉप रो पर क्लिक कर देते हैं। करने के बाद अब जब स्क्रॉल डाउन करेंगे मेरे भाई देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, है ना जादू। ये आपका जो टॉप हेडर था ना वो हमेशा वही रुका रहेगा। अब मान लीजिए आपको ये अनफ्रीज करना तो भैया फ्रीज पेन्स पर वापस जाइए और यहां पर आपको अनफ्रीज पेन्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, अब आपका अनफ्रीज हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको कॉलम को फ्रीज करना था मेरे भाई तो आपको फ्रीज पेन्स पर जाकर फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर दीजिए, सीरियल नंबर आपका स्टिक हो जाएगा। जब आप इसे राइट में जाएंगे, देखिए अभी यहां पर नहीं है, जब आप इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, देखिए इधर जाने पर ये फ्रीज रहेगा, नीचे जाने पर नहीं रहेगा। नीचे के लिए तो आपको रो को ही फिक्स करना होगा। अनफ्रीज करने के लिए वापस जाइए, अनफ्रीज कर दीजिए। अब मान लीजिए आपको कोई डाटा लिखना है, देखिए यहाँ पर ये निर्भय लिखा हुआ है तो मैं एक यहाँ पर डाटा अपना अलग से लिख देता हूँ, 10 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं शिवम लिख देता हूँ। सॉरी शिवम स्पेलिंग गलत हो गया, शिवम लिख दिया और इसका कोई भी नंबर दे देता हूँ। क्लियर। अब मान लीजिए मुझे शिवम को दोबारा लिखना है तो मैं क्या दोबारा से शिवम लिखने वाला हूँ?
नहीं लिखने वाला, जैसे मैं SHI लिखता हूँ देख मेरे भाई, तो सजेशन दे देता है, वो बात ठीक है, सजेशन दे देता है, लेकिन बहुत सारे पुराने वर्जन पे ये सजेशन नहीं देता। तो अगर आपको ये ऊपर वाली वैल्यू यानी कि शिवम को अगर आपको यहाँ पर दोबारा लिखना है तो आप S लिख सकते हैं और एंटर हिट कर सकते हैं, ये भी काम कर जाएगा। लेकिन आप इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके नीचे कंट्रोल के साथ D दबा दीजिए। जैसे आप कंट्रोल D दबाएंगे भैया ये डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन आप जब एंटर हिट करेंगे तो भैया नीचे चला जाएगा। अगर आपको दोबारा से ऊपर वाले को ही डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल D दबाइए, ये आपका दोबारा से यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल D दबाइए, ये आपको दोबारा से डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन इस काम को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते थे। वो तरीका क्या था वो आप समझिए। पहले मैं वापस चलता हूँ एकदम जीरो पर। देखिए शिवम को अगर आपको डुप्लीकेट करना है, नीचे भी दोबारा आपको लिखना पड़ेगा शिवम, तो करना क्या मेरे भाई, कंट्रोल D दबा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप कंट्रोल बैक टिक भी दबा सकते हैं। जैसे आप बैक टिक दबाएंगे तो यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि दोनों काम तो एक जैसे करेंगे नहीं ना, दो अलग अलग शॉर्टकट की क्यों होगी एक ही काम के लिए। यहाँ पर इसका अंतर ये है कि जब आप कंट्रोल साथ बैक टिक दबाते तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं कुछ भी, देन आप जब आप एंटर करेंगे तो वो एडिट के साथ यहाँ पर फिक्स होगा। लेकिन जब आप कंट्रोल D दबाते हैं और आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे सो मेरे भाई ये ओवर राइट हो जाएगा, ये एडिट नहीं होगा। सो यहाँ पर अगर आप कंट्रोल D के साथ कर रहे हैं ना इस काम को, तो कंट्रोल D दबाना पड़ेगा, फिर आपको F2 दबाना पड़ेगा, फिर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर आपको एडिट करना होगा। तो बचने के लिए करना क्या है, अगर आपको एडिट भी करना नीचे तो कंट्रोल के साथ क्या करना है मेरे भाई, बैक टिप को दबा देना। तो बैक टिक दबाइए, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, है ना मजेदार। अब अगर आप कोई भी डाटा रिमूव करना है तो सेल पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल साथ माइनस दबा दीजिए, डाटा आपका फुल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि ऊपर देखिए नंबर देखिए 9765151515, ये टोटल नंबर आपके 10 है, ठीक है। सो अभी तक आपका नंबर सही है, लेकिन नीचे देखिए मेरे भाई यहाँ पर कुछ नंबर कम है, 44455 यानी कि टोटल नंबर 5 हुआ, 5 और 3 8 नंबर, 2 डिजिट कम है। और हमारे इंडिया में क्या चलता है भैया, नंबर तभी वैलिड होता है जब उसमें 10 डिजिट होती है। सो डाटा एंट्री कर रहे हैं और आपका नंबर कम है तो कैसे पता चलेगा मेरे भाई, गिनना पड़ेगा क्या बार बार, नहीं। यहाँ पर एक चीज आती है डाटा वैलिडेशन। सो वो क्या है वो समझिए। डाटा वैलिडेशन से हम अगर गलत चीज कोई टाइप करते हैं तो ये हमें बता देगा कि भैया देखो यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते, आपको ये ही करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो उसे बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। तो करना क्या मेरे भाई, आप कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, ये आपने कॉलम सेलेक्ट किया, हो गया मेरे भाई। इसके बाद आपको जाना है मेरे भाई डाटा पर, डाटा ये रहा। इसके बाद आपको डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा, सेटिंग्स में जाना है, अलाउ में एनी वैल्यूज है, यहां पर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहां पर टेक्स्ट लेंथ का, यहां पर आपको क्लिक कर देना। देन इसके बाद बिटवीन का एक ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर बिटवीन नहीं करना, आपको यहाँ पर इक्वल्स टू करना है। अगर आप नंबर की बात करें, इक्वल टू से क्या होगा मेरे भाई, इक्वल टू से मतलब ये है कि देखो मेरे भाई 10 है तो 10 के बराबर ही हो, उससे नीचे ना हो, उससे ऊपर ना हो, 10 ही हो, क्लियर सी बात है मेरे पास 10 ही हो। और बिटवीन में क्या होता है, बिटवीन में मेरे भाई देखो 5 से ऊपर भी हो सकता है और 10 से नीचे भी हो सकता है। सो ये तो गलत हो सकता है ना, तो आप इक्वल टू कीजिए और यहाँ पर आपको करना कि आप यहाँ पर 10 लिख दीजिए, क्लियर है। देन आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे अभी कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर मैंने पहले से ही लिखा हुआ था, इस सेल में पहले से कुछ लिखा हुआ था। लेकिन अगर मैं नीचे लिखता हूँ, अगर मैं नीचे लिखता हूँ, देखिए कोई भी नंबर में लिखा, 5 नंबर लिखे, एंटर हिट करता हूँ, जैसे ही मैं एंटर दबाया यहाँ पर देखिए एक एरर आ गया, दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। और ये मैसेज इसी तरफ से आया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से आया। और जब हम रीट्राई करेंगे तो आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा मेरे भाई, फिर आप एंटर करेंगे तो भी ये एरर ही आएगा, अगर आप कैंसिल करेंगे तो डाटा खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पर हम 10 नंबर लिख देते हैं इस बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, एंटर हिट किया, देखिए कोई एरर नहीं है। लेकिन 11 कर देते तो क्या होगा मेरे भाई, 11 करते ही ये फिर से एरर दे देगा। सो यहाँ पर एक चीज समझिए, ये जो एरर आ रही है ना मेरे भाई, ये एरर क्या आ रही है, देखिए यहाँ पर एक जो एरर आएगी ना, देखिए एरर कुछ और लिखा आ रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर एरर भी हमारे हिसाब से आए। भाई तू कौन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें बताने वाला, हम तो खुद बताएंगे अपने डाटा एंट्री करने वाले बंदे को कि भाई ऐसा करना है। सो तरीका क्या है, देखिए वापस से आपको क्या करना है, इस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, देन आपको डाटा वैलिडेशन पर जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एरर अलर्ट का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर मिलेगा आपको एक टाइटल का ऑप्शन, यहाँ पर आप लिख दीजिए टाइटल क्या, ये मान लीजिए फ्रॉम निर्भय, इस प्रकार से, क्लियर है। और एरर मैसेज में जो भी चाहे कि भाई बस कर मेरे भाई, बस कर भाई, या फिर सब्सक्राइब कर दो कमीनों, कब तक वीडियो देखते रहो ऐसे ही, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। देन ओके कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दिया। अब आप गलती कीजिए, अब आपने गलती की, एंटर करता हूं, देखिए भाई फ्रॉम निर्भय से मैसेज है, बस कर भाई कितनी गलती करेगा, ठीक है। तो ये होती है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन सिर्फ नंबर पर नहीं है, आप कई और तरीके से लगा सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में सब कुछ डाटा वैलिडेशन नहीं बताऊंगा, डाटा वैलिडेशन के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर आपकी कमेंट आती है नीचे
तो डाटा वैलिडेशन में आप देखिए ईमेल पर अगर आप काम कर रहे हैं तो ईमेल में भी रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं। कैसे? मान लो मेरे भाई अगर आपने बोला कि भैया कोई भी ईमेल हो ना उसमें एक @ हो और साथ में एक कुछ भी लिखने के बाद डॉट जरूर लगा हो, तभी वो ईमेल आपका परफेक्ट होगा, है ना। तो वो भी आप डाटा वैलिडेशन से ही करेंगे। तो इसको हम बाद में कभी समझ लेंगे। ओके, सो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किए तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कह दूं कि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं, और अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट आया वीडियो में, कमेंट का दरवाजा खुला हुआ, एक बार फिर से बता रहा हूं, कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी से वीडियो में वापस चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि सीरियल नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया, मोबाइल लिख दिया। अब यहाँ पर हमने यार कुछ मिस कर दिया, यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ मिस कर दी। सो अब हम क्या करें? अब क्या हम यहां से DOB लिखें, यहां से DOB? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब ऐसा क्यों नहीं करना वो आप समझिए। अगर आपको नेम और मोबाइल के बीच में ही DOB लिखना है तो आपको C पर जाना है। देखिए B और C के बीच में अगर आपको एक कॉलम बनाना है, कॉलम इंसर्ट करना है, तो आपको C पर जाना है, अगले वाले कॉलम पर जाना है, राइट क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट पर जाना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं मेरे भाई, एक यहां पर आपका कॉलम क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप DOB लिख दीजिए और आप एंटर करके कोई भी डाटा यहाँ पर फिट कर सकते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको रो को यहाँ पर इंसर्ट करना था, मान लीजिए 3 और 4 के बीच में एक रो चाहिए, सो आपको 4 पर जाना है, अगले वाले रो पर जाना है, राइट क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, 3 और फिर 4 के बीच में एक सेल आपका बन जाएगा। अभी जो 4 था वो 5 हो गया और जो 3 था वो 3 ही रहेगा। अगर आपको ये डिलीट करना है तो आप इसी पर राइट क्लिक कीजिएगा और डिलीट कर दीजिएगा, डिलीट, इस प्रकार से। अब मान लीजिए मुझे सिटी लिखना है तो यहां पर मैं मोबाइल के बाद लिख देता हूं मेरे भाई सिटी, इस प्रकार से। और सिटी में यहां पर मान लो मुझे लिखना है मेरे भाई दिल्ली, ठीक है। यहां लिखता हूं मैं नोएडा, बुलंदशहर लिख देते हैं जहां के हम निवासी हैं, तो बुलंदशहर लिख देते हैं इस प्रकार से। इसके बाद मेरे भाई नीचे आपको गाजियाबाद अगर लिखना है तो गाजियाबाद लिख दीजिए, या आपको मुंबई लिखना है मेरे भाई तो मुंबई लिख दीजिए, मेरठ लिखना है तो मेरे भाई मेरठ लिख दीजिए। लेकिन मान लो जरा यहाँ पर आपको ये बुलंदशहर बहुत बार लिखनी है, बुलंदशहर इसको आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। सो मेरे भाई देखिए अभी मेरे में सजेशन दिखा रहा है, आपके में जरूरी नहीं है कि सजेशन दिखाए। सो यहाँ पर क्या करेंगे, बार बार बुलंदशहर लिखेंगे क्या भैया? BULANDSHAR बार बार लिखेंगे तो बारे नारे इसी में हो जाने वाले, सारा समय आप इसी में खा जाएंगे। सो अगर आपको एक चीज़ को बार बार सेलेक्ट करना है, आपको पता है कि भैया ये 3-4 चीज़ें आपको बार बार लिखनी है ये, तो आप कॉपी वॉपी करने से अच्छा है कि एक लिस्ट बना लो, एक ड्रॉप डाउन बना लो, उस पर आप जब क्लिक करेंगे जो चाहेंगे वो आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आपके लिए हाजिर हो जाएगा। तो करना क्या मेरे भाई, इस सब को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ माइनस को दबाता हूँ और ये सब उड़न छू। अब आपको करना क्या है कि इस पूरे कॉलम पर काम करना है, तो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दीजिए। देन आपको डाटा वैलिडेशन पर जाना। इसके बाद यहाँ पर आपको लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, लिस्ट पर जाना है आपको। लिस्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सोर्स का ऑप्शन मिलेगा। सोर्स में जो सिटी आप चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ दिल्ली, फिर दे देता हूँ मेरे भाई मुंबई। मुंबई की स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ कर दीजिएगा, नहीं गलत नहीं हुई है। देन यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे भाई बुलंदशहर, BULANDSHAR, वैसे गलती नहीं होगी, टाइप करते में गलती हो सकती है, ठीक है। नोएडा लिख देते हैं, और पड़ोस में हमारे और भी है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है, वो लिख देते हैं, गाजियाबाद है, इस प्रकार से। जितनी भी सिटी चाहिए, जो भी लिस्ट आप चाहते हैं, जो भी ऑप्शन आप चाहते हैं वो लिख दीजिए, देन आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस कॉलम के जिस भी सेल पर आप जाते हैं यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर आपको एक एरो, डाउन एरो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे जितने भी नाम थे वो आपको मिलेंगे। इस पूरी लिस्ट में से जहाँ भी आप चाहें क्लिक कर दीजिए, वो नाम आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको मुंबई चाहिए तो मुंबई ले लीजिए, मान लीजिए नोएडा चाहिए तो नोएडा जाइए, नोएडा ले लीजिए। अगर आपको आपने ऊपर पहले से कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने नोएडा पहले ही लिखा हुआ है, सो कहीं भी आप अगर आप एन दबाएंगे तो नोएडा ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो ये मजेदार काम था, एक आप खुद की एक पर्सनल कस्टमाइज लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको अभी यहाँ पर वैल्यू को टाइप करना है तो आप यहाँ पर जाते हैं एकदम नीचे और हॉरिजॉन्टल वे में डाटा को टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। टैब दबाते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख देते हैं, देन आप टैब दबाते हैं और यहाँ पर कोई वैल्यू लिखते हैं, फिर आप टैब दबाते हैं, फिर राइट एरो दबाते हैं, फिर आप कुछ लिख देते हैं। इसी प्रकार से तो आप काम करते हैं, ठीक है। सो अगर आप बोर हो गए भैया ऐसा काम नहीं करना है, आप हॉरिजॉन्टल काम करेंगे, आप चाहते हैं एकदम वर्टिकल, एकदम आपका जैसे मोबाइल में फॉर्म फिल करते हैं ना, या फिर कोई भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, या फिर कोई भी आप किसी भर्ती का फॉर्म फिल करते हैं आर्मी वगैरह का, सो वो वर्टिकल होता है। पहले नेम आता है, फिर उसके नीचे फाइल नेम, मतलब सॉरी लास्ट नेम आता है, फिर मोबाइल नंबर आता है, फिर ईमेल आता है। सो ऐसे करना तो उसके लिए आप फॉर्म बना सकते हैं भाई, फॉर्म के लिए फॉर्म ही बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि कहीं भी आपको फॉर्म का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो फॉर्म का ऑप्शन बुलाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो ये जो ऊपर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है इसे बोलते हैं मेरे भाई फॉर्म। देखिए यहाँ पर फॉर्म मिलेगा, लेकिन आपके में नहीं मिलेगा, तो इसको लेके आना पड़ता है। वो मैं आपको बता दूं कैसे करना पड़ता है। आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा क्विक एक्सेस टूल कस्टमाइज करने के लिए, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मोर कमांड्स का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। देन जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा पॉपुलर कमांड्स, इस पर आप जाकर ऑल कमांड्स पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी मेरा फॉर्म था तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल कंफ्यूजन ना होने के लिए। देन आपको लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर आपको F को हिट करना है और आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। देखिए ढूंढते रहिए फॉर्म 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 फॉर्म। सो ये नीचे आपको यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। देन आप ऐड पर क्लिक कीजिएगा, इस प्रकार से यहाँ पर आपका फॉर्म आ गया। देन आप ओके कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आप चाहें तो एग्जिस्टिंग डाटा में ही फॉर्म से डाटा फिल कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो तुम जीरो से कर सकते हैं। मैं जीरो से बता देता हूँ आपको करना क्या है। मैं इस पूरी की पूरी हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देन Ctrl+C करता हूँ, क्लियर है। कॉपी करता हूँ, इसका मतलब सीट नंबर 2 पर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्लियर है। जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पर हेडिंग ले ली। अब हमें करना क्या कि यहाँ पर हमें इस हेडिंग के हिसाब से डाटा को फिल करना है यूजिंग फॉर्म। हमें क्या करना है, इस पूरी पूरी जितना हम चाहते हैं उतनी हेडिंग्स को हमको सिलेक्ट करना है। देन हमने जो फॉर्म का ऑप्शन बनाया यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करते ही यहाँ पर आपको देखिए सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल, सिटी, एकदम जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं ना एकदम वर्टिकल शेप में, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है बन, ठीक है। फिर आप नीचे जाइए, नेम पर यहाँ पर क्लिक कीजिए, जो भी नाम आपको डालना है वो नाम आप डालिए। इसके बाद यहाँ पर आपको टैब को दबाना है, टैब को दबाना मत भूलिएगा। देन आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिखिए, अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन आप टैब दबाइए, सिटी का नाम लिखिए और उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देना, या फिर आप एंटर भी हिट कर सकते हैं। जैसे आप एंटर हिट करेंगे डाटा फिल हो जाएगा, क्लियर है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर यहाँ पर मैंने और डाल दिया, सीरियल नंबर 2 डाल दिया, टैब दबाया, कोई और डाटा डाला, टैब दबाया, मोबाइल नंबर कोई और डाल दिया, फिर टैब दबाया और उसके बाद एंटर जैसे हिट करूंगा ये अगला रिकॉर्ड बना देगा। इसी प्रकार से आप डाटा फिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पीछे वाले डाटा पर जाना है तो फाइंड प्रीव्यू कर सकते हैं, अगले डाटा पर जाना है तो फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। पीछे डाटा पर जाते हैं यानी कि 2 नंबर यहाँ पर फिल होकर आ गया, एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ भी एडिट कर दीजिए, एंटर हिट कर दीजिए, एडिट हो जाएगा। वापस चलते हैं पीछे 2 नंबर, सीरियल नंबर 2 नंबर वाले डाटा पर। अगर आपको इसको डिलीट करें तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो इस प्रकार से आप फॉर्म की मदद से डाटा को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो नंबर है थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। इसको सेल को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ आपके लिए। यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिखा बहुत सारा, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर लिख दिया। मोबाइल मत समझिए, कोई और नंबर समझ लीजिए इसे। सो जब मैं एंटर करता हूँ या कहीं भी क्लिक करता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, ये +15e। देखिए भैया ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और मैंटिसा फॉर्म होती है। ये कुछ मैथ वगैरह या फिर पढ़े लिखे बच्चों को पता है। हम ये नहीं कह रहा कि मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पता होता है ज़्यादातर बच्चों को। सो ये मैंटिसा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि 10 की पावर्स में डाटा को लिख देता है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत सारा लिखा हुआ है। अगर आपको आधार नंबर लिखना है तो मेरे भाई आप इस प्रकार से थोड़ी नहीं शो करेंगे। आधार नंबर तो पूरा एक एक डिजिट आपको दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप इस सेल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नंबर फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगी। नंबर फॉर्मेटिंग में यहाँ पर आपको ये जनरल देखने को मिलेगा, जनरल मतलब नॉर्मल। अब आपको ये नंबर बनाना, ये नंबर है ना, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना और ये आपको नंबर पर क्लिक करना। जैसे आप नंबर पर क्लिक करेंगे ये सभी आपका नंबर में फिल हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए .00 और आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको डॉट के बाद 0 और बढ़ाने तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज डेसिमल, और आपको डिक्रीज करना तो यहाँ पर देखिए डिक्रीज डेसिमल। तो आपको डिक्रीज करना तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, सो ये 0 को यानी कि डॉट को हटा देगा, डॉट के बाद जितनी वैल्यू थी उसको हटा देगा। अब मान लो आपको डॉट के बाद 2 नंबर तक वैल्यू चाहिए तो डॉट लगाइए, एक जैसे आप क्लिक करेंगे डॉट के बाद 1 वैल्यू आ गया, दोबारा दबाएंगे 2 वैल्यू तो आप इस प्रकार टाइप कर सकते हैं, है ना, एकदम मस्त। अगर आपको इस नंबर के आगे डॉलर चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, डॉलर आ जाएगा मेरे भाई। अभी है से आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं, सॉरी, इसको हटाकर यहाँ पर मान लीजिए हमने 200 लिख दिया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं इसके आगे डॉलर आए तो आपको यहाँ पर डॉलर पर क्लिक करना होता है और डॉलर आ जाता है। अगर आप चाहते हैं परसेंटेज आए इसके पीछे तो परसेंट पर क्लिक कीजिए, परसेंट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1,25,000, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1,25,000। अगर यहाँ पर आपको ये 1,25,000 कॉमा में लिखना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है कॉमा, और देखिए मेरे भाई 1,25,000 इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, है ना मजेदार चीज। तो इसे बोलते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। लेकिन नंबर फॉर्मेटिंग में एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, हर एक के नीचे मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये एडवांस का ऑप्शन है सभी के लिए। सो यहाँ पर नंबर पर जब आप क्लिक करते हो ये एडवांस ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं, ठीक है। अभी इनके बारे में काम क्या अभी हम समझेंगे आगे। लेकिन ये फॉर्मेट सेल वाला ऑप्शन आप एक प्रकार से और खोल सकते हैं, कंट्रोल के साथ बंद दबाइए और ये वापस ओपन हो जाएगा शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। वापस चलते हैं हम अपने पुराने वाली डाटा पर। यहाँ पर हमें ये पूरा डाटा क्लियर करना है तो Ctrl- देन एंटर, ठीक है। अब कई बार आपको डाटा को ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज क्या होता है, मैथ में और कंप्यूटर में आपने पढ़ा हुआ। ट्रांसपोज में बोलते हैं रोज में रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक्स में बोलते थे हम, टीचर्स बोलते थे कि ट्रांसपोज कर दो मैट्रिक्स को, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दो। सो ट्रांसपोज करना है आपको तो ये जो हेडिंग्स है ना मेरे भाई, ये जो अभी फिलहाल आपका रो में लिखा हुआ ये कॉलम हो जाएंगे, और ये जो आपका डाटा है जो आपके कॉलम में लिखा हुआ ये आपके रोज में हो जाएगा। करना क्या है,
पूरे डाटा को सिलेक्ट कर दीजिए। इस प्रकार सिलेक्ट नहीं करना, कहीं भी क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल ए दबा दीजिए, पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद आपको कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेना है, या फिर आप राइट क्लिक करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया। अब जहां भी आपको इसको ट्रांसपोज करना है, मान लीजिए यहाँ पर आपको ट्रांसपोज करना है, आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। देन आपको यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन मिलेगा, तीसरा नंबर। इसके बाद आपको नीचे भी पेस्ट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप जाइएगा। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर आप जाइएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको ट्रांसपोज पर क्लिक करके ओके कर देना है। और ये सभी डाटा देखिए मेरे भाई, सीरियल नंबर, नेम और मोबाइल, ये सभी आपके कॉलम में आ गए, और ये सब जो रो में था वो आपका कॉलम बन गया, यानी कि ये ट्रांसपोज हो गया। इस प्रकार से भी आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला से भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, वो बाद में हम कभी समझेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर आपने ये हेडिंग लिखी हुई है सिटी, और इसका जो फॉर्मेटिंग है वो आपको चेंज करना है, लेकिन आप बार बार नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कुछ यूनिक हो। सो पहले से बनी बनाई यहाँ पर बहुत सारी आपकी सेटिंग्स है, जैसे कि सेल स्टाइल है, यहाँ पर आप जाइएगा। यहाँ पर आपको ऑलरेडी बहुत सारे स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप कर सकते, जितने में आपको चाहिए उतना सेलेक्ट कीजिए, सेल स्टाइल पर जाइए, और मेरे भाई जो आप चाहते हैं वो डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी। अब मान लीजिए मुझे निर्भय के बाद जो कॉस्टिंग मैंने लिखा है वो कॉस्टिंग मुझे यहाँ पर लिखना था, तो उसके लिए मुझे या तो मेरा भाई राइट एरो से आगे जाना पड़ता है, या फिर टैब दबाना पड़ता है ना। लेकिन आप मान लो आप बहुत बार टैब दबाते ही नहीं, आपको एंटर ही दबाने की आदत है, या फिर आपका एक हाथ है ही नहीं, आपको राइट हैंड से ही काम करना और आपको एंटर ही दबाना है, और आप चाहते हैं कि एंटर जैसे ही दबाऊं सो ये जो सेल थी वो आगे पहुंचे, आगे इस प्रकार से, नीचे ना जाए। एंटर पे नीचे जा रही है लेकिन नीचे ना जाए, एंटर दबाने के बाद आगे जाए। तो इसकी वर्किंग को भी आप चेंज कर सकते हैं। कुछ सेटिंग होती है, एडवांस सेटिंग उसे बोलते हैं। तो देखिए करना क्या है मेरे भाई, समझिए। आपको जाना सीधे फाइल में, फाइल में जाने के बाद आपको जाना है मेरे भाई ऑप्शंस में, और यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस्ड ऑप्शन का एक ऑप्शन। यहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेगा आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन। अभी यहाँ पर डाउन है, अगर आप चाहते हैं राइट तो राइट कर दीजिए मेरे भाई, ओके कर दीजिए। और करना क्या मेरे भाई, अब आप निर्भय पर जाकर यहाँ पर एंटर करके देखिए, आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर कुछ भी लिखिए, एंटर कीजिए, आगे बढ़ेगा, है ना। सो आप चाहें तो लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। इसे वापस से सही करने के लिए आपको दोबारा जाना है और डाउन पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मान लीजिए आपने यहाँ पर निर्भय लिखा हुआ है, क्लियर है। अगर आपको ये निर्भय को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिखना होता, मान लीजिए नोएडा से ऊपर लिखना होता, या फिर कहीं और लिखना हो, यहाँ लिखना होता, सो करना क्या मेरे भाई, आप बार बार नहीं लिखना चाहते, आप इसे कंट्रोल एक्स से कट करते मेरे भाई, फिर कहीं और जाकर सिलेक्ट करते सिलेक्ट सेल को, देन कंट्रोल बी से पेस्ट कर देते। लेकिन भाई कट और पेस्ट थोड़ी नहीं करना है मेरे भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। सो करना क्या है वो आप समझिए। आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक तो ये वाला आपका कर्सर होता था प्लस वाला, एक आपका यहाँ पर माइनस वाला होता था, एक और होता है मेरे भाई। आप ये कोने से हट के थोड़ा जरा आइए बॉर्डर पे, यहाँ पर आपको देखो कर्सर चेंज मिलेगा, इसे बोलते हैं मूव के लिए, मूव कर्सर। इसको आप होल्ड कीजिए इस प्रकार से, और इसको आप जहाँ छोड़ देंगे मेरे भाई डाटा वहाँ पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से आप मूव भी कर सकते हैं। दोस्तों अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीरियल नंबर पे 1 लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट नेम पे हमारे पास लैपटॉप है, जिसके रेट कितने हैं वो 500 रुपये है। क्वांटिटी यानी कि 2 है यहाँ पर लिखी हुई, यानी किसी व्यक्ति ने, किसी कस्टमर ने 2 लैपटॉप परचेज किए। 500 रुपये ज़्यादा होते हैं मुझे पता है, लेकिन 500 रुपये की 2 क्वांटिटी लैपटॉप की थी, तो टोटल कितना होगा, 1000 होगा। कैसे पता चला भैया, इक्वल लगाना है और यहाँ पर प्राइस वाली सेल पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको एस्टेरिक लगाना है, या फिर स्टार लगाना है, या फिर मल्टीप्लाई वाले सिंबल आप बोलते हैं वो लगा दीजिए, जो कि मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। देन क्वांटिटी वाले सेल पर क्लिक कर दीजिए और एंटर को हिट कर दीजिए। लेकिन यहां पर भाई 1000 आना चाहिए था। दोबारा करते, देखिए यहां हमने 500 लिखा, इधर हमने 2 लिख दिया, और यहां पर हम मान लीजिए टोटल करना चाहते हैं, इक्वल लगाते हैं और हम लिख देते हैं यहां पर ये वाला, और हम यहां पर 500 पर क्लिक करते हैं, देन स्टार पर क्लिक करते हैं, देन क्वांटिटी के हिसाब से यहां पर 2 पर क्लिक करते हैं और एंटर हिट करते हैं। अरे यहां पर 1000 आ गया, लेकिन यहां पर ये क्या आ रहा है, मैं बताता हूं ये क्या गड़बड़ है। देखिए ये है आप एक हैश वैल्यू, यानी कि एक एरर, यानी कि एक गलती। अब ये गलती क्यों बता रहा है मेरे भाई, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्वांटिटी में जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये आपकी नंबर फॉर्मेट में लिखी हुई है। ये फॉर्मेटिंग होती है ना, ये आपको एक प्रकार से नंबर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि हमेशा सेल पे जब भी आप वैल्यू लिखेंगे, अगर वो कोई नंबर है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, सो हमेशा राइट हैंड साइड पर एकदम अलाइन हो जाएगी, एकदम चिपक जाएगी, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप प्राइस वाले पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो आपको 500 रुपीज लिखा हुआ है वो आपका लेफ्ट में अलाइन है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर चिपक कर आया है। क्यों, क्योंकि फिलहाल ये एक प्रकार से टैक्स कंसीडर किया जा रहा है, ना कि नंबर किया जा रहा है। सो आप टैक्स को नंबर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिए अगर मैं यहाँ से RS को रिमूव कर देता और अगर मैं अब एंटर करता तो यहाँ पर अब आपको 1000 देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा RS इस प्रकार से लिखा हुआ है, या फिर मान लीजिए आप यहाँ भी चाहते हैं कि यहाँ भी आपका RS लिखा हुआ है।
सो सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए करना क्या है, यहाँ से फिलहाल आप RS को रिमूव कर दीजिए इस प्रकार से, देन इस सेल को आप इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको कंट्रोल के साथ बंद को दबाना, या फिर आप यहाँ पर जाकर भी फॉर्मेट सेल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल बंद दबाते ही यहाँ पर आपको फॉर्मेट सेल का विंडो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एकदम बॉटम पर कस्टम पर क्लिक करना है। इसके बाद जनरल पर यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको आपको टाइप में पूरा का पूरा रिमूव कर देना है, एक एक कैरेक्टर को रिमूव करना है। देन यहाँ पर आपको हैश लगाना है, स्पेस जितना आप चाहते हैं इतना स्पेस दीजिए। देन आपको यहाँ पर डबल कोट्स को ओपन करना है। इसके बीच में आप जो भी टेक्स्ट देना चाहते हैं, RS देना चाहते हैं, डॉलर देना चाहते हैं, कोई भी सिंबल वगैरह देना चाहते हैं, सो उसे आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं। सो डबल कोट्स ओपन करने के बाद अगर मुझे यहाँ पर RS लिखना है और यहाँ पर डॉट भी लगाना है तो वो मैं लगा सकता हूँ। जो कुछ मैं चाहता हूँ लिखना, वो लिखने के बाद डबल कोट्स को मुझे दोबारा प्रेस करके इसको क्लोज कर देना है। अब आपको जो देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से सैंपल में जैसा दिख रहा है वैसा आपको देखने को मिलेगा। मैं ओके कर देता हूं। सो यहाँ पर आपको 500 रुपीज देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अब एरर नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी आपको रुपीज देखने को मिलेगी तो उसी काम को आप दोबारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल बंद दबाइएगा, दोबारा से कस्टम पर जाइएगा और यहाँ पर आप इस प्रकार से 00 जो लिखा हुआ है इसको रिमूव कीजिए, हैश लगाइए और यहाँ पर आप इस प्रकार से डबल कोट्स ओपन करके RS डॉट और डबल कोट्स को क्लोज कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आपको देखने को मिलेगा कि 500 रुपीज थे और क्वांटिटी 2 थी और टोटल आपका 1000 रुपीज आया। अब यहाँ पर मान लीजिए और भी डाटा होता और यहाँ जो ये प्राइस लिखा हुआ था इसको मैं एकदम ड्रैग कर देता हूँ क्योंकि बार बार ना लिखना पड़े। 500 रुपीज लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए आप चाहते हैं 400 करना तो यहाँ से आप एडिट करके 400 कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एडिट आप कर दीजिएगा। रही बात क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, कहीं पर 4, कहीं पर 5, कहीं पर 6। क्लियर है। अब आप इस फॉर्मूला को अगर नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सभी पर सेम आपका फॉर्मूला भी अप्लाई होगा और यहाँ पर RS भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये तरीका बहुत काम का होता है और आपको ये कई बार यूज करने को मिलेगा। अगर आप किसी वेयर हाउस में या किसी सेल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वहां पर आपको एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर काम मिलता है तो वहां पर आपको ये दिक्कत देखने को मिलेगी और सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये चीज पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली चीजों की तरफ। देखिए अब हम अगर बेसिक फॉर्मेटिंग की बात करें तो वो भी बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको होम टैब पर यहाँ पर बेसिक फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आपको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, जो कि आपको आता है पहले से ही तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सो उसे आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको कुछ और एडवांस फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेंगे जो कि आपको हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो आपका रो है इसके विड्थ को हम थोड़ा सा हाइट को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा नहीं काफी कर लिया। ओके, देन यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्राइस को मुझे सेंटर में लेके आना है तो यहां पर नीचे ध्यान दीजिएगा, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ये आपका राइट अलाइनमेंट होता है और ये जो होता है वो आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है। सेंटर में लेके आना तो हम सेंटर पर क्लिक कर देंगे, लेकिन देखिए यहां पर ये कॉलम का सेंटर है, ये क्या है, कॉलम का सेंटर है। लेकिन रो पर ध्यान दीजिए, रो पर ये सेंटर पे नहीं है, रो पर यहाँ पर देखिए ये बॉटम है, ये टॉप है और यहाँ पर ये सेंटर होगा। सो रो के सेंटर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए टॉप अलाइन, रो का टॉप अलाइन। अगर आप चाहते हैं कि रोज में एकदम टॉप पर जाए तो यहां पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ये टॉप पर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं रो में एकदम बॉटम जाए तो यहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा बॉटम के लिए, यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं रो में ये सेंटर पे अलाइन हो तो यहां पर आप ऊपर से यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। सो अभी ये कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों प्रकार से आपका यहां पर अलाइन हो चुका है। सो ये बेसिक फॉर्मेटिंग थी, वो आप समझ लीजिए। कई बार आपको एक चीज और करनी होती है कि आपको ये टेक्स्ट को एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज या फिर वर्टिकली शेप में आपको ये फॉर्मेट करना होता है। ये टाइम टेबल में भी आप कई बार इस्तेमाल करते हैं। सो यहां पर आपने प्राइस वाले सेल पर क्लिक किया, देन यहां पर आपको ये वर्टिकल A और B जो लिखा हुआ है, यहां पर आपको ओरिएंटेशन इसे बोलता है, यहां पर आपको क्लिक करना है। देन आप जिस प्रकार से चाहते हैं रोटेट करना वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि रो का जो साइज है, रो का जो हाइट है वो थोड़ा कम है। कोई और देखते हैं, रोटेट कर दीजिए टेक्स्ट आप इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं पर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज हो तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार से देखने को मिले एंगल क्लॉकवाइज तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सो ये भी आप कर सकते हैं। क्लियर है। इसको नॉर्मल करने के लिए आप वापस वहां पर जाइए और उस ऑप्शन को दोबारा क्लिक कर दीजिए। हो गया नॉर्मल। अब मान लीजिए यहाँ पर ये प्राइस ना लिखा होता या फिर कुछ और भी लिखा होता, मान लीजिए प्राइस मैनेजमेंट लिखा होता, सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये टेक्स्ट जो है वो काफी बड़ा है और ये पूरी विड्थ पर नहीं आ पा रहा है। सो तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इसे चाहे तो प्राइस मैनेजमेंट को ऑल्ट एंटर दबाकर इस प्रकार से नीचे रैप कर सकते थे। तो भैया ये तो थी शॉर्टकट, लेकिन वापस हम कर देते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्टकट भूल जाते हैं तो करेंगे क्या, यहाँ पर आपको ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, वही काम ऑल्ट एंटर वाला यहीं पर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आते हैं, वो आप समझिए। यहाँ पर ऑप्शन आपके मर्ज एंड सेंटर्स के,
यानी कि अगर आपके पास जैसे कि मान लीजिए एक ये सेल है और एक ये सेल है, अगर आप चाहते हैं ये सेल्स दो अलग अलग सेल्स ना होकर एक ही सेल्स बन जाए तो वो होता है आपका मर्ज करना। तो मर्ज करना हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है कि इनको पहले सेंटर अलाइन करते हैं इस प्रकार से और इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर देते हैं वापस। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर एक रो को इंसर्ट करना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे वन पर और हम यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो एक रो आपका यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं और रो बने तो आप फिर से वन पर क्लिक कीजिएगा और इंसर्ट कर दीजिएगा, तो ये एक और ऊपर को रोज को क्रिएट कर देगा। मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं डाटा मैनेजमेंट। क्लियर है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा जब मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये A1 बॉक्स यानी कि A1 जो है वो सेल का नाम है। यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये B1 है, यहां पर ये C1 है, यहां पर D1 है, यहां पर E1 है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि डाटा मैनेजमेंट आपका एकदम सेंटर में है तो करना क्या, मुझे इस प्रकार से जहां तक चाहिए सेंटर का फॉर्मेटिंग यानी कि ई तक चाहिए तो उसे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। जब आप मर्ज एंड सेंटर या फिर आप इसके डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जब आप मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते हो तो ये सभी सेल एक हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी और साथ में जो आपका टेक्स्ट था, जो भी आपका डाटा था वो आपका सेंटर में आ जाएगा। क्लियर है। यहां पर मैं क्लिक करता हूं, देखिए अब यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो इन सभी सेल्स का देखिए सभी सिलेक्टेड है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सभी कलर आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, बाकी एफ जी एच आई सी से। इसका मतलब क्या है कि आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए ई तक, इस सभी का नाम A1 ही माना जाएगा। इस पूरी सेल का नाम क्या माना जाएगा, A1 माना जाएगा, क्योंकि ये सब मर्ज हो गया। अब ये एक ही सेल मानी जाएगी और यहाँ पर जो आपका डाटा था वो सेंटर में आ गया। अब मैं कंट्रोल जेड से अंडू करता हूँ क्योंकि मुझे वापस दोबारा कुछ और बताना है आपको। अब यहाँ पर मर्ज नहीं है फिलहाल। अगर मुझे मान लीजिए दूसरा ऑप्शन देखना होता है जिसका नाम है मर्ज अक्रॉस, तो ये क्या करेगा, देखिए भैया सेल्स को तो मर्ज करेगा यानी कि एक सेल तो बना देगा, सभी सेल्स को जोड़ तो देगा, लेकिन ये सेंटर में नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सेंटर में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी ऑप्शन है जो कि एडवांस ऑप्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको अलाइनमेंट वाला जो आपको ये ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ये एडवांस ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जनरल सिलेक्टेड है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि आप लेफ्ट और राइट के हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में भी आएगा और साथ में आपका मर्ज भी नहीं होगी सेल, यानी कि बिना मर्ज के सेंटर में लेके आना टेक्स्ट को। यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, देन ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए डाटा मैनेजमेंट आपको सेंटर में देखने को मिल रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये B1 देखने को मिलेगा, यानी कि ये मर्ज नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो C1 होगा, यहाँ पर करेंगे तो ये D1 होगा, यहाँ पर करेंगे तो A1 होगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो ये सेंटर में आ रहा है वो सिर्फ A, B और C, D के हिसाब से आ रहा है, E के हिसाब से नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लेफ्ट में और राइट में जहां पर भी खाली जगह होगी, खाली सेल होगी, उसके हिसाब से सेंटर लेगा। अगर हम यहाँ पर कुछ फिल कर देंगे तो वो सेंटर से नहीं आएगा। यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब ये जो सेंटर में आ रहा है वो A, B, C, D, E के हिसाब से आ रहा है। इसके अलावा फॉर्मेटिंग में मान लीजिए अगर आपको बॉर्डर को एडजस्ट करना है तो देखिए जैसे डाटा मैनेजमेंट इस प्रकार से मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसे मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ पहले तो, देन इसे बोल्ड कर देता हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। क्लियर है। इस प्रकार से अब यहाँ पर अगर मुझे बॉर्डर लगाना होता तो वो किस प्रकार से लगाना है, ये पूरा डाटा है, इस पूरे डाटा को आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर है। देन यहाँ पर आपको ये बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपके और भी ऑप्शन मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपको चाहते हैं कि सिर्फ नीचे नीचे बॉटम में बॉर्डर हो तो आप बॉटम बॉर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टॉप में बॉर्डर हो तो आप टॉप बॉर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लेफ्ट में हो तो लेफ्ट और राइट में चाहते हैं तो राइट पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि हर एक तरफ से आपका बॉर्डर हो, सब ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो हर तरफ आपको इस प्रकार से ब्लैक ब्लैक बॉर्डर देखने को मिलेगा। अब ये ब्लैक ही क्यों मिला, आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं मेरे भाई। सेलेक्ट कीजिएगा, देन आपको बॉर्डर पर जाना है। यहाँ पर आपका लैंड कलर ऑटोमेटिक यानी ब्लैक था। अगर आप चाहते हैं रेड तो यहाँ पर रेड पर क्लिक कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एक पेन आएगी। अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक ही तरफ या कहीं पर भी एक रेड हो तो आप पेन से कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं पूरे में हो तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर ये बॉर्डर वाला जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये सभी बॉर्डर आपके रेड हो जाएंगे। है ना, एकदम सिंपल। आप इसे दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आउटसाइड में थोड़ा थिक बॉर्डर हो तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा थिक आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब आपका आउटसाइड में थोड़ा थिक यानी कि थोड़ा मोटा बॉर्डर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपको बॉर्डर को रिमूव करना है तो यहाँ पर आपको नो बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों डाटा तो आपने बहुत सारा लिख लिया, लेकिन ये पेज पर किस प्रकार से प्रिंट होगा वो भी आपको देखना होता है। तो उसके लिए ऑप्शन आते हैं यहाँ पर पेज लेआउट, जो कि फॉर्मेटिंग का ही एक हिस्सा बोला जाता है।
पेज लेआउट पर आप जाइएगा। पेज लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि पेज में कितना मार्जिन हो तो यहाँ पर आपको मार्जिन का ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बाइट चाहिए तो बाइट ले लीजिए, कम से कम मार्जिन चाहिए तो आप नैरो ले लीजिए, या फिर नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होता है। इसके अलावा जो आप चाहते हैं कि पेज का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा हो, पेज एकदम लंबा हो A4 सीट के हिसाब से तो आप पोर्ट्रेट ले सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि लैंडस्केप हो तो आप लैंडस्केप ले सकते हैं। यहाँ पर इसके अलावा साइज भी आप चाहें तो पेज के हिसाब से साइज भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको A4 पर सीट पर प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर A4 पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके लिए आप कंट्रोल के साथ F2 को या फिर आप कंट्रोल के साथ P भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो आपका डाटा था वो किस प्रकार से प्रिंट होने वाला है। सो अगर आपको ये सेंटर में लेके आना है तो करना कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको थोड़ा बहुत स्पेस देना पड़ेगा, या फिर आप इस प्रकार से यहाँ पर एक रो को, एक कॉलम को इंसर्ट कीजिएगा। इंसर्ट करने के बाद आप इसकी बिट को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। ये आपको करना पड़ेगा मैन्युअली। अब जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आपको ये सेंटर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक तरीका और है, यहाँ पर आपको डॉट 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 लाइन देखने को मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि जो आपका पेज जो आपका प्रिंट होगा वो यहीं तक होगा, इसके अलावा ये नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, क्लियर है, यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, इधर भी लिख देता हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि पेज पर सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तक आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। देखिए मैं प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। सो ये आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। देखिए ये दोनों मिला, उसके अलावा जो लिखा था वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो बॉर्डर से बाहर है, डॉट डॉट वाली लाइन से बाहर है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आप समझिएगा, मान लीजिए आपने ये वाला साइज जो था वो काफ़ी बढ़ा दिया था इस प्रकार से, F का साइज भी आपने इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ा दिया था, ठीक है। अब आप चाहते कि यार ये बार बार मुझे यहाँ पर कम करना पड़ रहा है, यहाँ पर बार बार मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। आपको कहीं भी क्लिक करना है इस प्रकार से और पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लें। पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको होम पर जाना है। यहाँ पर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विद, इसका एक शॉर्टकट भी है। यहाँ पर मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है आपका Alt-HOI। हाँ, H-O और I, ये सभी कीज आपको एक साथ दबानी है। सो Alt-H-O और I, जैसे ही मैंने तीनों साथ दबाई तो देखिए सभी कॉलम्स की जो बिट थी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई, ऑटोमेटिक कम और ज्यादा हो गई। देखिए रोज को क्रिएट करना बता दिया था। अगर आपको डिलीट भी करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप डिलीट पे क्लिक कीजिएगा, ये डिलीट भी हो जाएगा इस प्रकार से, क्लियर है। इसी प्रकार से आप कॉलम को भी इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा डाटा है, मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इसको एकदम नीचे ड्रैग कर देता हूँ बहुत सारा इस प्रकार से, क्लियर है। अब ये हैज़ेस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन ये समझिएगा हमारे पास डाटा जो है वो बहुत सारा, क्योंकि हमारे मल्टीपल पेजेस पर आएगा। जैसे कि अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 1 पर कुछ इस प्रकार से डाटा देखने को मिलेगा विद हेडिंग। यहाँ पर देखिए आपको सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल सभी देखने को मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको डाटा तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर हेडिंग देखने को नहीं मिलेंगी, जैसा कि पेज नंबर 1 पर देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से पेज नंबर 3 पर भी नहीं है, 4 पर भी नहीं है और 5 पर भी नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है मेरे भाई? ऐसे तो आप भूल जाएंगे डाटा को पढ़ना। आप हर बार पेज नंबर 1 पर जाकर देखेंगे थोड़ी नहीं कि मैं कौन सी वाली हेडिंग पर काम कर रहा हूँ। सो मैं बताता हूँ आपको तरीका क्या है। देखिए पेज लेआउट पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको प्रिंट टाइटल्स पर आपको जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेगा रोज टू रिपीट एट टॉप। यहाँ पर अगर आपको किसी भी रो को टॉप पर अगर आपको रिपीट करना है तो वो आप कर सकते हैं। साथ में एक और ऑप्शन मिलता है कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। अब मान लीजिए आपको सीरियल नंबर को एकदम बार बार रिपीट करना है, सो उसे भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अभी हमें फिलहाल रो को रिपीट करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जिस रो को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ उस पर यहाँ पर जाकर क्लिक कर देता हूँ। सो अभी हमारी ये पहली रो जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है। देन हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद जब आप इसे प्रिंट प्रीव्यू करेंगे सो पेज नंबर 1 पर आपको हेडिंग देखने को मिलेंगी। देन पेज नंबर 2 पर भी आपको हेडिंग देखने को मिलेगी, पेज नंबर 3 पर भी और 4 पर भी और 5 पर भी देखने को मिलेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि आपको बार बार इस्तेमाल करनी पड़ती, और अगर आपको नहीं पता तो आप परेशान हो जाते। दोस्तों मान लो ये क्वांटिटी में जो आपके पास वैल्यू है 2 3 2 1 5 4 5, इनको आप जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो क्या तरीका है? फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में जान लेते हैं। इक्वल साइन लगाना है, क्योंकि एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल शुड बिगिन विद द इक्वल साइन। ये डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, हर एक फॉर्मूला में आपको इक्वल लगाना ही होगा। इक्वल लगाने के बाद यहां पर आपको एस यू और एम यानी कि सम लिखना है। देन ब्रैकेट को ऑन और बाद में ऑफ भी करना होगा। इसके बाद आपको रेंज को सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको यहां से यहां तक ऐड करना है, तो ये रेंज आपको सिलेक्ट करना है। देन ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा और एंटर हिट कर दीजिएगा। सो यहां पर आपको टोटल देखने को मिलेगा, यानी कि 22। तो ये बहुत काफी लेंथी वे हो गया है ना। तो इससे बचने का कोई शॉर्टकट नहीं है क्या भैया? है ना।
मैं आपको बताता हूँ। आप पहले से कंट्रोल जेड कर देते हैं, क्लियर है। यहाँ पर आप सेल पर क्लिक कीजिए जहां पर आपको ये टोटल करना है, देन आपको ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना है। जैसे आप ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करते हैं ये सम वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिक लगता है, एंटर हिट कीजिएगा, ये आपका काम खत्म। इसके अलावा और भी ऑप्शन है जिनको आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर आपको होम पर जाना है, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे ये इस प्रकार से ऑटो सम का। यहां पर अगर आप इसे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एवरेज अगर आपको निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको काउंट नंबर निकालना है, यानी कि आपको गिनती करने कितने नंबर से, सीरियल नंबर जैसे कि यहां पर लिखे हुए हैं। सो मैं काउंट नंबर पर क्लिक करता हूं तो ये रेंज आपको इस प्रकार से फॉर्मूला के साथ देखने को मिलेगी। जैसे आप एंटर हिट करेंगे तो मेरे भाई 7 देखने को मिलेगा। यहां पर आपको लिखा हुआ भी है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 7, यानी कि जो पूरे प्रोडक्ट है वो आपके 7 है। सो ये काउंट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप और भी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो सम पर जाइएगा, यहां पर जाइएगा। अब मान लीजिए आपको इसमें पता करना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो आप मैक्स पर क्लिक कीजिएगा, रेंज आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगी, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत है ही नहीं। एंटर क्लिक कीजिएगा। तो भैया जो 5 है ना, इसमें जो 5 नंबर है वो मैक्सिमम नंबर है। मान लीजिए यहाँ 5 की जगह मैं 7 लिख देता, सो ये मैक्सिमम बताता है इस प्रकार से, है ना मस्त। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर मिनिमम देखना होता तो वो किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, देन आपको यहाँ पर जाना है और आप मिन पर क्लिक कर दीजिएगा और एंटर हिट कीजिएगा। यहाँ पर 1 जो है वो मिनिमम नंबर है इस पूरी की पूरी रेंज में, है ना, एकदम सिंपल तरीका। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलास होते हैं एक्सेल में जो कि काफी एडवांस में होते हैं और बहुत सारे बेसिक और भी हैं, लेकिन ये वाली जो वीडियो है वो फॉर्मूलास के बेस पर नहीं है, एंट्री किस प्रकार से करते हैं वह मुझे बतानी है, तो इसलिए हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये डाटा मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा और डिजाइन कर देता हूँ। इस प्रकार से इसका कलर ले लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, और इसके फॉन्ट के कलर को हम थोड़ा रेड कर देते हैं इस प्रकार से, और ये कलर क्यों नहीं आया, ठीक है। सो ये हमने थोड़ा फॉर्मेट कर दिया, अंडरलाइन भी कर देते हैं। अब मान लीजिए हमने बहुत सारा फॉर्मेट कर दिया, आप चाहते हैं कि भैया इसे हमें नॉर्मल करना है, एकदम नॉर्मल। सो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल जेड थोड़ी दबाएंगे बार बार, या फिर आप इसे बार बार डीसिलेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे ना। सो एक ऑप्शन है यहाँ पर, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, देन यहाँ पर आपको क्लियर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप क्लियर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर ऑल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप क्लियर ऑल पर क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट या फिर डाटा जो भी होगा विद फॉर्मेटिंग सब रिमूव हो जाए। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए टेक्स्ट भी चला गया और फॉर्मेटिंग भी चली गई। कंट्रोल से वापस ले आते हैं, ठीक है, गलती माफ होगी। अब क्लियर पर जब आप दोबारा क्लिक करते हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है क्लियर फॉर्मेट, यानी कि डाटा चाहिए बस फॉर्मेटिंग हट जाए, तो क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक कीजिएगा। सो यहाँ पर अब आपका डाटा रह जाएगा, फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। मान लीजिए आप चाहते हैं कि भैया डाटा खत्म हो जाए, टेक्स्ट खत्म हो जाए, लेकिन फॉर्मेटिंग बनी रहे, तो यहां पर आपको क्लियर पर जाना है, क्लियर कंटेंट पर आप क्लिक कीजिएगा। सो आपका डाटा चला जाएगा लेकिन फॉर्मेटिंग वहीं बनी की बनी रहेगी, है ना, एकदम मजेदार चीज। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, आप इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर दीजिए, डाटा सेलेक्ट कर दीजिए कंट्रोल सी से, या फिर आप इस प्रकार से ऐसे कॉपी कर दीजिए। मैं चलता हूँ मेरा भाई सीट नंबर 2 पर और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्लियर है। अभी यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी आ गई, तो इस फॉर्मेटिंग को मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, क्लियर पर जाता हूँ और क्लियर फॉर्मेट्स पर क्लिक करता हूँ, क्लियर है। अब आपको करना क्या है कि इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है इस प्रकार से, और आपको चलना है क्या, इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेबल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप टेबल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा माय टेबल हैज हेडर। क्या आपके टेबल में हेडर्स है? सो भैया यहाँ पर सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, ये सभी हेडर ही तो है, यानी कि हेडर है, तो टिक रहने दीजिएगा, देन ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपका फॉर्मेटिंग हो गया। आपको हर एक सेल के लिए बार बार फॉर्मेट नहीं करना, हर एक के लिए बार बार बॉर्डर नहीं लेना, हर एक के लिए बार बार फिल कलर नहीं करना। आप टेबल लीजिए और अपने हिसाब से यहाँ से डिजाइन चूज कर लीजिए जो भी आप चाहे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, पहले इसको जूम कर देते हैं, इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया। टेबल में सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग का ही एडवांटेज नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन भी मिलेगा। मेरे भाई मान लीजिए आपको प्रोडक्ट नेम में मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप देखना है, सो यहाँ पर आपको इस डाउन एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अभी आपको इसको डिसेलेक्ट करना है और आपको लैपटॉप पर क्लिक करना है और आप ओके कर दीजिएगा। सो अभी इस पूरी टेबल में आपको लैपटॉप से रिलेटिव ही डाटा देखने को मिलेगा, है ना, एकदम मजेदार चीज। तो फिल्टर भी आप टेबल की मदद से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप दोबारा क्लिक कीजिए, आपको सभी डाटा देखना है तो आप सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिएगा, आप सभी डाटा को देख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर इस प्रकार से दोबारा क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पर क्लियर फिल्टर भी कर सकते हैं, तो भी आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि टेबल में कोई एक पर्टिकुलर आपका सरनेम हो, मान लीजिए यहाँ पर लैपटॉप रैम देखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ रैम के बारे में जानना है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए आपको जाना है कहाँ पर, सर्च पर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं RAM रैम, इस प्रकार से आपको देखने को मिला, लैपटॉप रैम देखने को मिली, ओके कर दीजिए, यहाँ पर आपका लैपटॉप रैम आ जाएगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, आपको वापस जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ पर आपको इक्वल्स मिलेगा, यानी कि कोई भी टेक्स्ट इसके बराबर हो तो सर्च हो जाए, किसके बराबर हो, पेन ड्राइव के बराबर हो, तो पेन ड्राइव लिख दीजिए मेरे भाई और ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको पेन ड्राइव वाला डाटा देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर वापस जाइएगा, टेक्स्ट फिल्टर पे जाइएगा, आप कंटेंट्स पर क्लिक कर दीजिए। कंटेंट से मतलब क्या है कि आप कोई भी आपका टेक्स्ट अगर इसको कंटेंट कर रहा है सो उसका डाटा दिख जाए। जैसे कि आप यहाँ पर लिख दीजिए रैम, तो यहाँ पर लैपटॉप रैम है, सिंपल रैम कहीं नहीं है। सो ऐसा कोई भी टेक्स्ट, ऐसा कोई भी डाटा जिसमें रैम आ रहा हो तो उसका डाटा आपको देखना है। ओके कर दीजिए। सो यहाँ पर आपको लैपटॉप रैम का डाटा देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी फायदे हैं मेरे भाई। और क्या फायदा देखिए, यहां पर मान लीजिए सीरियल नंबर 8 लिखता हूं, इस प्रकार से एंटर क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर आपने इस सेल में फॉर्मूला लगाया हुआ है। देखिए यहां पर आप जब क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला बार में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। कहीं भी क्लिक कीजिए ये फॉर्मूला लगा हुआ है। सो नेक्स्ट सेल पर भी आपको यहाँ पर ड्रैग नहीं करना, ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेल पर आपका फॉर्मूला लेकर आ जाएगा। सो यहाँ पर आपने लिखा 8, यहाँ पर आप लिख दीजिए मेरे भाई, मान लीजिए माउस लिख दीजिए, रेट आप दे दीजिए मेरे भाई 400 और इसके बाद क्वांटिटी दीजिए मेरे भाई 2, तो यहां पर आपको 800 ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। सो फॉर्मूला भी नहीं लगाना मेरे भाई, फॉर्मेटिंग भी नहीं करनी, फिल्टर भी नहीं करना, सब काम आपका टेबल कर देगा। अब यहां पर मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर सेल पर ही एक फॉर्मेटिंग करता हूं। मान लीजिए लैपटॉप रैम वाली जो सेल थी, यहां पर मैं कुछ कलर ले लेता हूं, इस प्रकार से इसको बोल्ड कर देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं। अब यही सेम फॉर्मेटिंग अगर मुझे कहीं और अप्लाई करनी है तो क्या करूं मेरे भाई, कॉपी थोड़ी नहीं करूंगा। करना क्या, इस सेल पर आप क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है या फिर आप सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं। पहले मैं सिंगल क्लिक करता हूँ। अब आपको जहां भी इसको पेस्ट करना है वहां पर आप क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। सो सारी फॉर्मेटिंग वहां पहुंच गई, लेकिन अब देखिए जो आपका कर्सर था वो प्लस हो गया, यानी कि अगर आपको कहीं और पेस्ट करना है तो आपको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर फॉर्मेट पेंटर पर जाना पड़ेगा, फिर कहीं क्लिक कीजिएगा, फिर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। सो अगर आपको बहुत सारी जगह करना है तो बार बार सेलेक्ट थोड़ी नहीं करेंगे। इससे अच्छा क्या है मेरे भाई, एक बार क्लिक कीजिएगा और फॉर्मेट पेंटर पर 2 बार क्लिक कीजिएगा। अब आप जितनी बार चाहे उतनी बार किसी भी सेल पर कहीं भी कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं। अब आपको ये नॉर्मल करना है तो आप फॉर्मेट पेंटर पर दोबारा जाइए और यहां पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपका कर्सर नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिए, सीरियल नंबर में जब आप लिखते थे 1 2 3 तो आप 1 लिखते थे मेरे भाई, 2 लिखते थे, इसके बाद आपको 3 4 5 अगर आपको चाहिए तो 1 और 2 को आप इस प्रकार सेलेक्ट करते थे और यहाँ पर ये छोटा वाला ब्लैक कलर का आपका प्लस वाला सिंबल आता था, इसको आप होल्ड करते थे और नीचे ड्रैग करते थे। सो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 6 7 लिखा होता था। लेकिन अगर हमें यहाँ पर 1 2 3 ना चाहिए, ABCD चाहिए, तो क्या करना है, यहाँ पर आप A लिख दीजिए, यहाँ पर आप B लिख दीजिए, आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और अगर आप इस प्रकार से इसे होल्ड करके ड्रैग करते तो देखिए क्या होता है, कुछ नहीं होता है मेरे भाई, AB ही रहता है, CDE नहीं आता, क्योंकि ये एक लिस्ट है ही नहीं। लेकिन अगर यहां पर आप संडे लिख देते हैं, मान लीजिए यहां पर आप लिख देते हैं SUNDA बाई संडे और यहां पर आप लिख देते हैं MONDA बाई, अब आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है, देन आप यहां से इसको नीचे ड्रैग कीजिएगा तो मेरे भाई देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सभी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन AB में ये काम क्यों नहीं हो रहा। सो आप चाहें तो एक्सेल में एक कस्टम लिस्ट बना सकते हैं। आपको जाना मेरे भाई फाइल में, देन आपको जाना है ऑप्शंस में, इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस का, यहां पर आपको जाना है, इसके बाद आपको एकदम स्क्रॉल डाउन करना है, एकदम नीचे यहां आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट, यहां पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहां पर आपकी लिस्ट पहले से ही बनी हुई है। देखिए जैसे कि संडे था, मंडे था, तो आप चाहते तो SUN भी लिख सकते थे या फिर आप जनवरी फरवरी भी लिख सकते थे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक न्यू लिस्ट बनानी तो आपको न्यू लिस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेरे भाई A लिख सकते हैं, A के बाद आप B लिख सकते हैं और आप चाहते हैं A B के बाद C ना D आए तो आप D लिख सकते हैं, D के बाद अगर आप चाहते हैं C आए तो C लिख सकते हैं, आप चाहते तो J लिख सकते हैं, आप चाहते तो K लिख सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। देन आप ओके कर दीजिए इस प्रकार से। अब यहां पर मैं फिर से ओके करता हूं, यहां पर आप लिख दीजिए A, देन आप लिख दीजिए B, इसके बाद आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, होल्ड करके ड्रैग कर दीजिए नीचे तक। यहां पर देखिए A आया, B आया, B के बाद C नहीं आया, D आया, क्योंकि आपने लिस्ट में वही लिखा हुआ था। D के बाद C आ गया, C के बाद सीधे J आया और K आया, उसके बाद वापस से ये लिस्ट दोबारा से रिपीट होगी। अब ये जो डाटा था वो एक्स्ट्रा था, इसको आप रिमूव कर दीजिए, कंट्रोल माइनस दबाइए, ये सभी आपका उड़नछू हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, A आ गया, B आ गया, ठीक है सीरीज में, इसके बाद C आना चाहिए लेकिन D आ गया, सो ये ऊपर नीचे हो जाता है। इसी प्रकार से 1 आ गया, 2 आ गया, उसके बाद आपका 4 आ गया था, कहीं आपका 3 लिखा हुआ था। सो इसे आप सॉर्ट कर सकते हैं। करना क्या है मेरे भाई, यहां पर आपको जितना डाटा सॉर्ट करना है उतना डाटा आप सेलेक्ट कर दीजिए। मुझे ये करना है तो मैंने ये सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको होम पर जाना है, यहां पर आपको ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप चाहते हैं कि Z से A की तरफ हो सॉर्ट या A से Z की तरफ हो। सो आप चाहते हैं A से Z की तरफ हो तो यहां पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर एक ऑप्शन आएगा कि एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरा ऑप्शन होगा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। दोनों में अंतर है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि भैया एक्सपेंड द सिलेक्शन में कि जितना भी आपने डाटा सेलेक्ट किया हुआ यानी कि ये वाला, क्या इसके अलावा भी आप कोई और डाटा को सॉर्ट करेंगे? जी हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो यहीं पर क्लिक रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जितना डाटा सेलेक्ट किया सिर्फ इतना ही सॉर्ट हो तो आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए।
मैं अभी इतना ही रहने देता हूं, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके सॉर्ट कर देता हूं। सॉर्ट जैसे ही मैं करता हूं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो मेरा ए जो नीचे लिखा हुआ था वो ऊपर पहुंच गया, इसके बाद बी आ गया, इसके बाद सी आ गया, डी आ गया, जी आ गया, के आ गया। तो इस प्रकार से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग के और भी ऑप्शन है, उसके बारे में हम एडवांस अलग वीडियो में और समझ लेंगे। सॉर्टिंग आप कर सकते हैं डाटा पर जाकर, यहां पर आपको ये बहुत सारी सॉर्टिंग के ऑप्शन और मिल जाएंगे। क्लियर है? जेड टू ए टू जेड, अगर आपका नंबर है तो नंबर से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर कुछ फिल्टर्स के ऑप्शन है। फिल्टर के ऑप्शन वही है जो कि हमने टेबल्स में पढ़े थे। यहाँ पर मान लीजिए आपको फिल्टर लगाना है तो आप प्रोडक्ट नेम पर जाइए, आप फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट नेम में पूरा का पूरा फिल्टर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आपको सिर्फ लैपटॉप देखना है, सो आप सिलेक्ट ऑल पर डिसलेक्ट कीजिएगा, लैपटॉप पर क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। सो जो अभी आपका डाटा दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप को देखने को मिलेगा। ये काम हम टेबल में भी कर रहे थे, लेकिन वहां पर हमें अलग से फिल्टर पे क्लिक नहीं करना था। अगर आपको फिल्टर को रिमूव करना है तो आप क्लियर पे क्लिक कर दीजिएगा और पूरा फिल्टर आपका रिमूव हो जाए। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक और रिपीटेड डाटा था, जैसे कि यहाँ पर लैपटॉप लिख दीजिए और इसका रेट भी हमने 500 और क्वांटिटी हमने 2 लिख दिया और इसके रुपीज भी 1000 आए। सो यहाँ पर देखिए रो नंबर जो आपका 3 था और जो आपका रो नंबर 10 है, वो दोनों का डाटा जो है वो डुप्लीकेट है। सो इसको आप रिमूव कर सकते हैं, डुप्लीकेट डाटा को आप रिमूव भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं ए लिखना भूल गया था, मुझे यहाँ पर ए भी लिखना होगा, तब जाकर ये पूरा रो का जो डाटा था वो सेम माना जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आपको ये पूरा डाटा को सिलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स पर जाना है। इसके बाद जितने भी कॉलम्स में आप डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट ऑल किया हुआ है, देन ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर यह बता रहा है कि 1 डुप्लीकेट वैल्यू इज फाउंड एंड रिमूव्ड। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपने लैपटॉप वाला डाटा डुप्लीकेट लिखा था वो एकदम गायब हो गया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो उसको आपको समझना होता है, वो बहुत बार यूज होता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि बहुत सारा आपके पास डाटा है और उस डाटा में से कुछ पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं कि भैया मान लो मुझे सिर्फ वही डाटा देखना है जिसमें 500 रुपए से कम की बात हो रही हो, तो ऐसे में कंडीशन लगानी पड़ती है। सो तरीका क्या है? पूरे डाटा को सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद आपको होम पर जाना है और यहां पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको मिलेगा हाईलाइट सेल्स रूल, यानी कि आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी कंडीशन ट्रू हो तो आपका कुछ जो टेक्स्ट था वो हाईलाइट हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन में ग्रेटर देन, लेस देन। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि भैया जो भी 500 से नीचे की बात हो रही हो वो थोड़ा हाईलाइट हो, तो लेस देन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया रेट हम ले देते हैं 500 इस प्रकार से, देन ओके कर देते हैं। देखिए जहां भी बात 500 की हो रही होगी, 500 से नीचे की हो रही होगी, देखिए 253 ये सब 500 से नीचे और 400 350 ये सभी भी 500 से नीचे है, तो ये आपका हाईलाइट होकर आ गया। सो ये कहलाता है मेरे भाई क्या? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहां पर आप चाहते तो ग्रेटर देन, बिटवीन या इक्वल्स टू भी कर सकते थे। मान लीजिए मैं बिटवीन पर क्लिक कर देता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे भाई ऐसी वैल्यूज जो कि 500 से ऊपर हो और अब मेरे भाई आपका 2000 से नीचे हो, वो वैल्यू आपका हाईलाइट हो इस प्रकार से। तो देखिए यहां पर आपका 500 से ऊपर या फिर 500 भी माना जाएगा और आपका 2000 से नीचे या फिर 2000 भी माना जाएगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? कंडीशन फॉर्मेटिंग की मदद से आप चाहें तो यहाँ पर टॉप बॉटम रूल भी ला सकते हैं कि टॉप 10 लिस्ट देखनी है या फिर और भी काम आप कर सकते हैं। इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे। सो कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आप लेस देन पर जा सकते हैं, इक्वल्स पर भी जा सकते हैं। मान लीजिए मैं इक्वल्स पर चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो भी वैल्यू 400 होगी वो आपकी हाईलाइट हो। तो 400 सिर्फ हमारे पास एक है तो वो हाईलाइट हो गया। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि कलर जो है वो आपका ये पिंक आ रहा है ना, ये ना आए, कुछ और आए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो विद वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको जाना होगा, डाउन एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आप जो भी बॉर्डर देना चाहते हैं बॉर्डर दे दीजिए, कोई कलर फिल करना चाहते हैं यहाँ पर मान लीजिए येलो करना चाहते हैं वो दे दीजिए, फॉन्ट आप देना चाहते हैं बोल्ड वो दे दीजिए मेरे भाई, और यहाँ पर आप कोई भी कुछ और भी कलर देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। देन आपको यहाँ पर ओके कर देना और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या मेरे भाई कि ये जो आपका हाईलाइटेड सेल था वो आपका येलो और बोल्ड कलर में देखने को मिला है। सो इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं एक्सेल। वेल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद हो प्लीज वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और नए हो और ऐसी वीडियोस चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते अगली धमाकेदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।